हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः तृष्णीमातरः शोभमानो विदधे जगमायाः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ं स्वस्तनोर्भृगवसे महि देवहितं जदायुः सतमिन्न शरदो वन्दे देवा यत्रा नश्चक्राज्जरशन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखिदान्तेः श्यामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हमारे आज के मुख्य यजमान शेख राधे श्री के मंच पर आने कृपा करें। पूजन प्रारंभ हो, विलंब ना करते हुए शेख राधे श्री मंच पर आने कृपा करें। जय श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। थोड़ा बेस को कम करो और यू को थोड़ा बढ़ाइए। हरिओम। श्री राधे। जय श्री वाइब्रेशन न हो। जय श्री राम। जय जय सीताराम। हरिओम। जो भी भक्तगण पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग आकर अपना अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाइए। हम लोग के बीच में वृंदावन से चलकर श्री दिलीप कुमार कृष्ण जी महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सभी लोग आकर इस मैया के पावन दरबार में पंडाल में बैठ जाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाइए। राधे राधे। हरिओम। आज प्रथम वेला है। आज चूंकि कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए थोड़ा व्यवधान, थोड़ा विलंब 10-5 मिनट का है। तो जो आज के मुख्य यजमान हैं उनकी तैयारी हो रही है, वो आएंगे पूजन के लिए। उसके पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
ऐसे सह प्रांत प्रचारक श्रीमान सुनील जी अपने बीच में आ चुके हैं। आज ये राम कथा का दीप प्रज्वलन कर अपनी शुभेच्छा प्रकट करेंगे, लेकिन उसके पूर्व समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग मंच को लगातार व्यस्त रखने की प्रक्रिया में आइए। जो पूजन के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, हम लोग एक 5 मिनट लगेगा मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोली काली मैया की जय हो। मंगलानां चक्रधारो वंदे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुण नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीरज सुंदरम पटप्रीतिमानम चरित रुचि रुचि नौमि जनक सुतारम वजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुण हरण भव भयदारुण।
प्रेम से बोलिए अनंत लाल जी महाराज की जय हो।
विश्वनाथ सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, प्रांगण में विराजित माँ काली मैया की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधा। आइए, बहुत ही सुंदर मौसम में और नैसर्गिक छड़ा विमंडित इस उपत्यका में अवस्थित ऐसी पराम्बे काली मैया के राम कथा कालिका कराला मैया सारे दुर्गुणों को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगी। उनके ही पाद पद्मों में बैठकर हम लोग सप्तदिवसीय कथा का गायन करें। उसके पूर्व ये मंच में कुछ ही क्षण के लिए आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं कि अनौपचारिक कार्यक्रम की जो उनकी अपनी तैयारी है, उसमें व्यासपीठ का पूजन, आए हुए हमारे संगीत के आचार्यों का स्वागत और दीप प्रज्वलन के बाद हम सभी के लिए पाथेय के रूप में अपने सह प्रांत प्रचारक श्रीमान सुनील जी का उद्बोधन सभी को प्राप्त हो सके, इसलिए अविलंब इस योजना को पूर्ण रूप देने के लिए संचालक महोदय जी को हमें लगता है कि हेलो जी, मैया के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का हमारे गुरुजी अभिनंदन वंदन करते हैं। इस मैया के दरबार में बहुत ही अनोखा ये दिव्य देखने को मिल रहा है हम सभी लोगों को। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों से सप्रेम निमंत्रण आप लोग को दिया गया है कि मैया के दरबार में आप लोग आए। हम लोग के बीच में वृंदावन से चलकर श्री माननीय दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी उपस्थित हैं और मुख्य वक्ता अतिथि हम लोग के बीच में आ रहे हैं माननीय सुनील जी, सह प्रांत प्रचारक काशी आरएसएस से। मैं चाहूंगा कि अगर आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो आप प्रांगण में आने की कृपा करें। स्वागत में मैं आवाज दूंगा माननीय श्री पवन सिंह जी को, प्रांतीय संयोजक हिंदू जागरण मंच से, माननीय श्री डॉक्टर आरपी सिंह जी, आप भी यहां पे आ जाइए। और मातृशक्ति श्रीमती रेणु तिवारी जी भी आकर यहां पे स्वागत करें। उसके पहले मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलित हो और हम लोग के बीच में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील जी, सब प्रांत प्रचारक काशी आरएसएस से आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि पहले दीप प्रज्वलित पूजन के बाद माननीय बाबा जी का आप लोग स्वागत करेंगे। मैं जिनका जिनका आवाज नाम लिया हूं, आप लोग अपने अपनी जूता साइड में निकालकर ही मंच के तरफ आएंगे। सूर्यमुनि तिवारी जी, सामू बिहार जी प्रधान, श्री रितेश बिहार जी प्रधान, श्री माननीय अभिमन्यु सिंह जी,
आप यहाँ पे आए। दीप प्रज्वलित के बाद गुरु जी का स्वागत होगा। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरिः। हरि ओम। अथ ध्याये ध्यानं समर्पयामि। मैं चाहूंगा ओम ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्या सुदस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयिते चितमन्मधावतु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री ब्राह्मण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां हरिः ओं मोक्षदेः प्रतिमोदब्धं वसुपतेः पशुपरेः अश्वायव शरद्विरुधः पारैष्णवः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालान्ते धूपं मावाग्रापयामि हम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षालयादः नैवेद्यं पुरुको निधाय त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाणसम्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णोद्योः समवर्ततो पद्भ्यां भों निदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। आचमनीयं जलं प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय शमानाय मध्ये मध्ये आत्मनिं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। मोक्षोद्धरथेलादिनवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। साद्रवदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः सोमवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वीनिद्यामाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेयम्। साधवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतः ध्यानम्। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसूर्यात् विक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादिनिर्जायतो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की सबरिया। जय हो राम रघुवर की सबरिया। जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय
संकट के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत करित ललित सिया की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरु सारद, सुख सनकादि से अरु सारद, परनि पवन सुत कीरतनी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सबो ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को चरबस, मुनि जन सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, हम लोग के बीच में कवि ज्ञानेंद्र जी, कागे भुसुंड ज्ञानेंद्र जी, संतोष जी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आप लोग मंच पे आइए। जय हो राम रघुवर की। ओ कलिमल हरण में रस फीके, सुभग सिंगार मोती जुगोती की, दलन रोगे भवो मोरे अमी की, दलन रोग भवो तात मात सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज केन्द्रहारम, सदा वसन्तमूर्ति आरविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्य दिक्कम इसी के बाद मैं चाहूंगा कि मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए माननीय श्री सुनील जी, सह प्रचारक काशी प्रांत आरएसएस, और पवन सिंह जी, प्रांतीय संयोजक हिंदू जागरण मंच, राणा प्रताप सिंह जी, डॉक्टर आरपी सिंह जी, आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग कथावाचक श्री दिलीप कुमार भारद्वाज जी महाराज जी का दिलीप कृष्ण महाराज जी का आप लोग स्वागत करिए, अंग वस्त्र देकर स्वागत करिए। उसके बाद पुनः ये लोग मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद कथा चालू हो जाएगा। माननीय
मुख्य अतिथि जी, आपसे निवेदन है कि अंग वस्त्र देकर बाबा जी का आप लोग स्वागत करिए। मुख्य अतिथि जी पवन भाई जी, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अंग वस्त्र देकर बाबा जी का स्वागत करिए। माननीय राणा प्रताप सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अंग वस्त्र देकर बाबा जी का स्वागत करिए। मुख्य अतिथि सुनील जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अंग वस्त्र देकर बाबा जी का स्वागत करिए। डॉक्टर आरपी सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि अंग वस्त्र देकर बाबा का स्वागत करिए। आप लोग बैठे बैठे तालियों की गड़गड़ाहट से बाबा जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बहुत ही अनोखा ये दिव्य देखने को मैया के दरबार में मिल रहा है। माननीय अभिमन्यु सिंह जी से भी निवेदन है कि अंग वस्त्र देकर बाबा जी का स्वागत करिए। माननीय संतोष जी, शिवराज सिंह जी भैया, आपसे भी निवेदन है कि अंग वस्त्र देकर आप स्वागत करिए। बाबा कीनाराम के प्रधानाचार्य जी अमित सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अंग वस्त्र देकर बाबा का स्वागत करिए। ये बाबा कीनाराम प्रबंधक प्रिंसिपल महोदय हैं अमित सिंह जी। आप लोग नीचे से तालियों की गड़गड़ाहट से बाबा का अभिनंदन वंदन करिए। और मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में आप सभी लोग मुख्य वक्ता अतिथि जो हमारे बीच में हैं, माननीय श्री सुनील जी, सब प्रांत प्रचारक काशी आरएसएस, इनका भी आप लोग स्वागत कर अभिनंदन करिए। मैं चाहूंगा कि सुनील जी का आप लोग अभिनंदन करिए अंग वस्त्र देकर। आप लोग नीचे से मधुर आवाज में तालियों से स्वागत करिए। ये मैया के दरबार में पहली बार यहाँ पे ये दिव्य अनोखा चीज देखने को मिल रहा है। हम लोग के बीच में वृंदावन से चलकर गुरु महाराज जी आए हैं। ये दिव्य ज्योति जो हम लोग के बीच में दिखाई दे रहा है, ये ज्योति अपने जीवन में उतारने का ये समय है, ये पल है। आप लोग इस भव्य जी से बोली काली मैया की। माल्यार्पण के लिए डॉक्टर शंभू जी से निवेदन है कि आ जाएं। माल्यार्पण कर दें भाई गोपाल सिंह जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, प्रधान जी भाई रोशन जी, और अपने छोटे भाई श्री धीरज सिंह जी, विवेक सिंह धीरज जी से निवेदन है कि आकर के माल्यार्पण कर लें। भाई जी, आदरणीय भाई साहब, हरिओम। आइए 1-2 मिनट हम भी विषय रख लेते हैं। जिनको आज यहाँ रामकथा का शुभारंभ के लिए आना था, ऐसे अपने बीच में आए हुए भी हैं श्रीमान सुनील जी। इस काशी प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, उसके सह प्रांत प्रचारक के नाते आपके कंधे की ओर दायित्व है।
लेकिन ठीक 3 बजे से, बस 1 मिनट रुक जाए, बस भाई साहब विषय रखने लगेंगे तो हम लोग माल्यार्पण करना शुरू करें। 3 बजे से आपका कार्यक्रम BHU परिषद में काशी है। आपने मुझसे 4-5 दिन पहले से ही लगातार आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी मैं वहाँ से किसी भी परिस्थिति में 2 बजे तक मुक्त हो जाऊं तो ठीक रहेगा, लेकिन हम सबके और चंदौली खास करके यहाँ के निवासियों से बड़ा लाड प्यार स्नेह आपका रहता है, इसलिए हम लोग कार्यक्रम भी मंगलाचरण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, व्यासपीठ का पूजन हुआ, तत्पश्चात स्वागत हुआ अभ्यागत का भी, हम सब का भी। तो अभी क्या है कि विषय तो रखेंगे, लेकिन जैसे बहुत ढेर सारी बहनें माताएं आई हैं, बहुत ऐसे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सह प्रांतचारक क्या है या इसकी कल्पना क्या है, तो ये 1 मिनट में ये बात ध्यान में आ जाए कि यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है लगातार समाज सेवा का, जैसे जैसे समाज में राष्ट्रभक्ति बढ़े इस उपक्रम को लेकर काम करता है। माध्यम समाज में 1 घंटे की शाखा निर्माण की उनकी पद्धति है, उसको जो प्रचारक परंपरा है वो संपूर्ण जीवन इस बार की आवृत्ति जो हम लोग भरण पोषण में, परिवार पालन में और अन्य विषयों में लगाते हैं, आप सभी से विरक्त होके मुक्त होके माँ भारती की अहर्निश सेवा में यह इस बार का जीवन बिना विवाह किए शादी के उच्च शिक्षा प्राप्त करके, ऐसा नहीं कि कोई भटके हुए, सोच समझ कर सम्यक बोध के द्वारा राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए यह जीवन समर्पित करने की परंपरा को प्रचारक जीवन कहते हैं। तो आप लंबे समय से, लगभग ये 2025 है, एक 30 से 35 वर्षों से हमारे संपर्क में हैं, और ऐसा भी रहा है कालखंड कि आपके सानिध्य में माँ भारती की सेवा का अवसर भी मिला है। अभी संचालक महोदय जी कह रहे थे बार बार वृंदावन में 2005 में गया, मैं आपके ही मिट्टी का बच्चा हूँ, तो ये ध्यान में बात आएगी। तो ऐसे मनीषी जिनको हमने बड़े नजदीक से दिखा है, ये परिचय मुझे मंच से कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कभी आप अकेले में बैठेंगे आदरणीय भाई साहब के साथ, तो जो दिखाई दे रहा है माँ भारती की वंदना सेवा में अहर्निश कण कण तिल तिल लगाकर धीर की ओर बढ़ रहे, अहर्निश केवल ऐसा नहीं कि 26 अगस्त 15 अगस्त 26 जनवरी पर भारत माता की जय हो, दुनिया में माँ भारती की जय जयकार 365 दिन कैसे हो सके, इसके लिए अहर्निश सेवा व्रत लेकर के निकले हैं। और आपका यह जो आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन देख रहे हैं, उससे बड़ा विशाल और एकांतिक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन है, जिसे मैंने बड़े नजदीक से दर्शन किया है। इसलिए ऐसे मनीषी को पाकर के व्यासपीठ आज धन्यता का अनुभव करती है, और उनको बारंबार प्रणाम है और उनका स्वागत है, और आग्रह करती है कि आदरणीय भाई साहब का हम सबके लिए सप्तदिवसीय कथा है, 7 दिन तक कथा चलेगी, उसके लिए पाथिए कि वो कण बिंदु ऐसे आपकी वाणी से हम सबको प्राप्त हो सके, ऐसे निवेदन के साथ सादर समर्पित, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री अब आइए आप लोग माल्यार्पण करते हैं, भाई साहब विषय रखें। आप लोग जल्दी जल्दी माल्यार्पण करिए। विवेक धीरज जी, बड़े भैया धीरज सिंह जी आ जाइए। भाई कुंदन जी आ जाइए। जनेंद्र राम जी आप भी आ जाइए। कहाँ गए? सुदर्शन सिंह पूर्व चेयरमैन साहब जी आप भी आ जाइए। शिवराज भाई जी आप भी आ जाइए। अखिलेश तिवारी जी महामंत्री जी आप भी आ जाइए। सुरेश जी मौर्य जी आप भी आ जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी आकर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लेते रहिए और अपने पुनः स्थान पे बैठिए। गंगाराम साहनी जी आप भी जल्दी से आ जाइए, जिनका नाम बोला जा रहा है।
श्री राधे। प्रभु सीताराम जी के गुण समूहों का ज्ञान करने वाले, उनके पवित्र गुण समूहों के वन विहार में विचरण करने वाले कविश्वर श्री वाल्मीकि जी एवं कपीश्वर प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए संपूर्ण जगत के मायापति, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प, इस रूप में संपूर्ण ईश्वर देवता ब्रह्मादि असुर यक्ष गंधर्व अपना अपना कार्य करते हैं और ये माया जनित संसार सत्य प्रतीत होता है। ऐसे रघुनंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री हरि जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए, व्यासपीठ पे बैठे हुए पूज्य श्री दिलीप कृष्ण भद्वाज जी महाराज जी, इस 7 दिवसीय श्री रामचरित मानस की कथा के आयोजन समिति से संबंधित आदरणीय श्री पवन जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस समिति के अन्यान्य सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, इस पवित्र प्रांगण परिसर के अंदर श्रद्धा स्वरूप भगवान की लीला का श्रवण करने वाले, एक हफ्ते तक पवित्र हम सबके मन को मलिनता को दूर करने वाली पवित्र गंगा रूपी कथा, राम जी की कथा, इसके श्रवण करने वाले श्रद्धालु बंधु, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कैसा सुअवसर है कि जब संपूर्ण देश भर के अंदर संघ अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके अंतर्गत पूरे देश भर के अंदर बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे ही कालावधि के अंतर्गत इस चंदौली जिले के अंदर ही नहीं तो केंद्र पर सुंदर शक्तिपीठ यहाँ पर है, अत्यंत सौम्य वातावरण के अंदर पूज्य दिलीप कृष्ण भद्वाज जी के मुखार बिंदु के द्वारा राम जी के उत्तम चित्त की पवित्र गंगा बहने वाली है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज की सेवा का कार्य करता है, ऐसे ही कथा के माध्यम से आपने, मेरा तो परिचय लंबा चौड़ा आपने बता ही दिया, किंतु वास्तविक आपका परिचय स्वयं व्यासपीठ पर बैठे हुए स्वामी जी, मुझसे भी पहले, आप मूलतः तो रहने वाले सोनभद्र जिले के हैं और स्वयं मुझसे भी काफी पहले आप प्रचारक परंपरा में आप प्रवेश किए। कई खंडों में, नगरों में आप नगर तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक, अन्यान्य दायित्वों का आवरण करते हुए दीर्घ काल तक आप स्वयं भी प्रचारक रहे। हिंदू धर्म, संस्कृति और समाज के लिए बड़े ही मनोयोग के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ अपनी सेवा दिए। घर की स्थितियां, परिस्थितियां
और उसके कारण से पारिवारिक जीवन में आप प्रवेश किए, किंतु हम संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं की प्रबल इच्छा थी कि आप जिस भाव से राष्ट्र सेवा भारत मां की वंदना सेवा करते थे, ये कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। इस जीवन में आने के बाद भी आप केवल एक बिट्टे के पेट को लेकर उदर पोषण और अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त न होकर के आप कोई ऐसे कार्य से जुड़िए जिसके कारण से ये राष्ट्र सेवा का कार्य अनवरत चलता रहे। और संगठन के ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रेरणा से ये विचार किया गया कि प्रभु राम जी की कथा ये राष्ट्र सेवा ही तो है। संपूर्ण अपने समाज जो इस समय जीवन के आपाधापी में भौतिकता के युग में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, कभी कभी विवेक भी बौना हो जाता है। इसलिए समाज का सदैव अनवरत के प्रबोधन और समाज को सन्मार्ग पे ले जाने का कार्य केवल कर्तृत्व से ही नहीं तो राम जी की कथा लौकिक और परलौकिक दोनों को कृत कृत धन्य करने वाली ही है, भवसागर से पार करने वाली है। इसलिए सभी की योजना से कि नहीं आप इसी मार्ग में अपने को समर्पित करें। और तब से हम सबका निवेदन आपने स्वीकार किया। कुछ अवधि तक चल करके आप आए, वृंदावन में एक श्रेष्ठ संत के सामिप्य में रह करके आपने ज्ञान अर्जन किए, मनन किए, और उसके फलस्वरूप एक लगभग 2009 से लेकर के 2025 यानी कह सकते 526वीं ये आज की कथा प्रारंभ हो रही है। आपके मुखार बिंदु से निश्चित रूप से जो कथा है बड़ी ओजस्वी, प्रेरणादायी, हृदय को झंकित करने वाली। हम चाहेंगे कि जो हिंदू सम्मेलन में हिंदू समाज को चारित्र संपन्न, गुण संपन्न, सुसंगठित हिंदू समाज अच्छा रहेगा तो ये देश अच्छा रहेगा। लेकिन हिंदू समाज कब अच्छा रहेगा? जब उसका आचरण व्यवहार अच्छा रहेगा, चिंतन मनन अच्छा रहेगा। उसका चिंतन मनन कब अच्छा रहेगा? जब इस प्रकार की कथाएं, ऐसे वातावरण इस समाज को मिलेगा, अधिक से अधिक संख्या में समाज के बंधु आकर के इस कथा का रसापान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो ही निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर अमूल चूक परिवर्तन आएगा। मनता वाचा कर्मणा तीनों में ही इस देश, इस समाज को थाम कर रखने का जो कार्य है पूरे देश भर के अंदर, निश्चित रूप से रामचरितमानस की कथा ही है। बाकी बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति के हृदय को अद्भुत ढंग से परिवर्तित करती है। इसलिए आज के समय पे मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आपके हृदय के अंदर उपस्थित परमात्मा के अंदर प्रणाम निवेदित करते हुए और पुनश्च मैं इस व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, इस निवेदन के साथ कि अधिकाधिक बंधु आकर के
इस कथा का लाभ उठाएं और जो हिंदू सम्मेलन में जिस हेतु से किया जा रहा है वह कार्य यहाँ पर लगातार उस समाज के जागरण का कार्य यहाँ पर एक 7 दिन तक आज 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलेगा। निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि यहीं पे एक संत और बैठे हैं इस मंदिर के, हमारे पुजारी बाबा राकेश सैनी माली बाबा। मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोगों का मिलाप इस मंच पे हो जाए। उसके बाद गुरुजी महाराज से चाहूंगा कि अपना ये जो कथा, जो लोग यहाँ पे आए हैं इनके जीवन में प्रवाहित हो और इनकी भविष्य उज्जवल हो। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठकर शांति का सहयोग करिएगा और मैं चाहूंगा गुरुजी आप अपने सुमधुर वचनों से गंगा को प्रवाहित करिए सबके जीवन में, कि सबका जीवन उज्जवल हो। राधे राधे। प्रेम से बोली काली मैया की। अभी आपने आदरणीय शाह प्रांत प्रचारक श्रीमान सुनील जी का बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन को हम लोगों ने श्रवण किया। आइए बिना विलंब किए हम लोग आज का कथा का जो विषय है रस, वो राम कथा का महात्म्य एवं भगवान के नाम की महिमा, इन दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसके पूर्व एक बात मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी सरलता पूर्वक, चूंकि इस समय सर्वाधिक लोग बैठे हैं और कुछ आदरणीय सह प्रांत प्रचारक जी को बैठाने और उनके स्वागत में लगे हुए हैं। यह कथा 1 बजे से छपी है। 1, 2, 3, 4 बजे इसका, तो 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 माने घंटे जोड़ने से, तो 1 बजे से एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है कि 1 बजे से 4 बजे तक, अथवा 2 बजे से 5 बजे तक, अथवा 1 बजे से 5 बजे तक भी चलेगी। 4 घंटे भी चल सकती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चूंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र में सर्वाधिक मत के आधार पर निर्णय हुआ करता है। तो जो लोग 1 बजे से कथा चाहते हैं वो अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, और जो 2 बजे से चाहते हैं, 2 कालम में बोला जाएगा। 1 बजे जो चाहते हैं फिर बोला जाएगा, 2 बजे जो चाहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो जिसमें सर्वाधिक हाथ उठेंगे, समिति तो अपना काम करती है, छाप देती है, लेकिन श्रोताओं के लिए कौन सुगम है, ये इसलिए उस आधार श्रोताओं को कथा सुनानी है। समिति तो व्यवस्थाओं में व्यस्त रहेगी, इसलिए श्रोता प्रथम। तो जो 1 बजे से चाहते हैं जरा हाथ खड़े करें। 1 बजे से, अच्छा। जो 2 बजे से चाहते हैं, 1 बजे वाले वहां अपना नीचे कर। 2 बजे वाले जो 2 बजे चाहते, 2 बजे, ठीक है, नीचे। उसका कारण है माताओं का समस्त हाथ 2 बजे वालों में से उठा है। उसका कारण समझते हैं क्यों उठा होगा? क्योंकि घर की चिंता तो उन्हें करनी है, हमें तो उसे केवल पाना है। इसलिए वह आज जाड़े का दिन है, 11-12 बजे तक तो दिनचर्या पूर्ण होती है, फिर प्रसाद मिलता है। तो इसलिए यह कथा एक प्रयोग हम लोग करते हैं, देखा जाएगा जैसी परिस्थिति होगी। 1 बजे ठीक हमारी संगीत टीम आके बैठ जाएगी और आधे घंटे 40 मिनट बाद मैं आ जाऊंगा। मैंने 2 बजे से व्यास पीठ का पूजन, मंगलाचरण, ये 2 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। 2 बजे से कथा रहेगी, तो 3, 4, 5 बजे तक आरती हो जाएगी। क्योंकि जो 1 बजे से हाथ उठाए थे उन्होंने क्यों उठाया था? क्योंकि वो दूर से आते होंगे, तो 5 बजे के बाद जाना, शीत का कोहरे का
काल चल रहा है, ये सब बाधाएं हैं। तो दोनों का समन्वय कैसे हो सके, इसे हम लोग थोड़ा 2 बजे वाले ऊपर जाएंगे 1:30 बजे तक, और 1 बजे वाले नीचे आ जाएंगे, तो दोनों आधे घंटे का समझौता करेंगे, तो यह कथा 1:30 बजे से कल प्रारंभ हो सकेगी। एक प्रयोग 1:30 बजे करके देखते हैं, फिर जैसा आप चाहेंगे। आइए, बिना किसी भूमिका के, यह चंदौली की भूमि है, मेरी बहुत परिचित है। यहाँ बहुत साधक हुए और यहाँ के साधना के उपक्रम में अनेक संत, एक परमहंस, अनेक IAS, PCS और रेलवे का बहुत बड़ा एक केंद्र है। साथ ही यह वह भूमि है जहाँ जब एक अलग चिराग जगाने की बात मूल संगठन के लोग अभी जिसकी चिंता बात कर रहे थे, उन्होंने करी, तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जिस क्षेत्र में भेजा गया, वो यहीं पर उनका शरीर शांत हुआ। शायद इसीलिए इस जनपद का नाम अब चंदौली न होकर पंडित दीनदयाल जिला ऐसे करके, उपाध्याय जिला ऐसा करके। यह भूमि गंगा और गंगा के तलहटी पर ही मानिए, इसके पार्श्वभाग में विराजित है। और यहाँ बहुत प्राचीन आध्यात्मिक प्रकाश, राष्ट्र के प्रति समर्पण और बड़े ही आध्यात्मिक लोग रहते हैं, और जो कि आध्यात्मिक भूमि है। मैं आज के 12 वर्ष पहले यहाँ झांसी कोई गांव होगा, वहां मैं आया था। वहां उस सत्र में, वैसे तो वहां मानव सम्मेलन बुलाते हैं, 1-1 घंटे कथावाचक को बुलावा करके, ऐसे 4-5 कथावाचक बुलाते हैं। तो जो आयोजन समिति के लोग होंगे, उन्होंने निर्णय लिया कि 4-5 नहीं बुलाएंगे। इस बार एकल क्या था, क्योंकि मेरी कथा BHU में हो रही थी, नए वाले बाबा विश्वनाथ, तो वहीं वो BHU में पढ़ाते हैं भैया जी, वो यहाँ पर आए थे 12 वर्ष पहले। तो अभी फिर चंदौली में और माँ के इस पावन शक्ति पीठ पर परमात्मा ने इसी शरीर से, इसी आवृत्ति में, इसी जिह्वा से अपने गुणगान गाने के लिए बुलाया है। ऐसे सुधी श्रोताओं को मैं व्यक्तिगत यहाँ पर श्रीमान पवन सिंह जी, आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, डॉक्टर साहब RP सिंह जी, ऐसे 2-4 लोगों को नाम से और ऐसे पहचानता हूँ, लेकिन इन 7 दिनों में सबसे निकटता होगी, परिचय होगा, सब उपक्रम बनेंगे। तो मैं व्यक्ति सह नाम नहीं ले सकता, इसलिए सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। हमारे ठाकुर जी की तरह ही आपको मानकर, और हमारी ठकुरानी जगत जननी जगदम्बा मैया सीता की तरह माताओं को स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए बड़े भाव से कथारस में डूबा जाए और कथा पर थोड़ी विचार किया जाए। इसलिए एक सुंदर सा भजन 2 पंक्ति गा करके हम पहले परमात्मा के गाने के कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होने का प्रयत्न। तो राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरि बोल।
नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आइए, कुछ लोग तो माताओं में बड़े भाव से मैया जो बैठी हैं गा रही हैं, आप भी गाइए 2 मिनट केवल एक छोटा सा संकेत करते हुए। हमारे लिए भी अच्छा एक बात और समझने की, इन 7 दिनों में मैं कोई अपनी बात नहीं कहूंगा, जो कहूंगा शास्त्र की बात गाऊंगा, क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। शास्त्र हमारे लिए भी आदेश करता है, आपके लिए भी आदेश करता है। हमारे लिए क्या कहता है, मैं अपनी बात पहले कर दूं, जो हमारे लिए कड़ाई पूर्वक कहता है। क्या कहता है, जो यह कथा कपट तजी गावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो भी इस कथा को कपट तज कर गाता है कि माल्यार्पण करने वाले कितने रुपए चढ़ा रहे हैं, 500 के कि 100 के हैं कि कितने वाले हैं, कितनी मोटी गड्डी है, वो उसी में भटक रहा है। अगर यह नहीं दिखाई देता तो उसका परिणाम है, कहा क्या, कहा जिसके पीठ पर हाथ रखकर कह देगा कि गाड़ीवान बन जाओ, महलवान बन जाओ, ये यशवान बन जाओ, अमुक हो जाओ, हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो भक्त की मनोकामना है उसको सिद्ध करने में पूर्ण सहायक, क्योंकि रघुनाथ की गाथा इसी जिह्वा से अहर्निश गा रहा है। लेकिन कपट तज हमारे लिए कहा, कपट छल त्याग कर गाना पड़ेगा। उसका परिणाम क्या दिखेगा, हमने किसी को कहा गाड़ीवान बन जाओ लेकिन नहीं बना, इसका मतलब कि वो थर्मामीटर है, नाप लीजिए, मैं कपट तज कर नहीं गा रहा हूं। ये तो हमारे लिए, आपके लिए क्या कहा, कहा जे सप्रेम नर सुनहि अजे गाव, जो इसे चाहे नर हो चाहे नारी हो सुनता भी है गाता है, वह सुख संपत्ति नाना विधि पावा। उत्तरकांड देख लेंगे। कहा जो इसे प्रेम सहित, आपके लिए क्या, हमारे कपड़ छोड़ने के बाद आपको प्रेम सहित, जब यहाँ फंस ही गए हो, बैठ ही गए हो, 2 घंटा बैठोगे ही तो मुस्कुराइए ना, ऐसे जैसे जकड़े हैं, बांधे गए हैं, प्रेम सहित गाना है। तब अगर सुख संपत्ति नाना विधि अनलिमिटेड चाहिए तो प्रेम सहित, आपके लिए एक शर्त रखे, प्रेम सहित। एक दूसरी सेकंड बहुत सुंदर बात कथा के प्रारंभ में, फिर इस पर नहीं लौटेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। क्या कि श्रीमद् भागवत में आया कि महाराज कथा सुनते समय बैठे कैसे, चारपाई पर लेट के सुने, कुर्सी पर बैठ के सुने, सोफा पर बैठ के सुने, बिछाई पर बैठ के सुने। साधक ने कहा सुखासनम, जहां बैठने पर आपको सुख प्राप्त हो। अब हम बिछाई में बैठ तो गए, बहुत शीलवान बनकर, बड़े साधक बनकर, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे जब तक कथा चल रही है मेरे भाई, तब तक हमारा पूरा ध्यान घुटनों, कभी इधर करता, कमर में, तो कथा छोड़ के घुटनों में ध्यान रहेगा। इसलिए जिनकी शारीरिक अवस्था, शारीरिक सैष्ठव जैसा है, कुर्सियां हैं, जैसे जो हमारे जैसे मोटे हो वो कुर्सियों का सहारा कर ले सकते हैं, जो जिनके घुटनों में कोई दिक्कत हो, कोई और बात हो कमर में, तो वो कुर्सियों का, सोफे का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा ने एकदम फिट बनाया है, अगर वो कुर्सियों का सहयोग करेंगे तो आगे आने की संभावना रहती है। इसलिए जिसके लिए जो बना है उसी का आनंद लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो जिसमें आपको बैठने में आनंद प्राप्ति होती हो। एक तीसरी और बात कह के कथा में प्रवेश, आप देखिएगा, गूगल आपके पास मोबाइल है, खोलिएगा, डॉक्टर एस.के. बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। कितनी बार? 9,500। ऐसे नहीं, ऐसे बजाने से
भाग्य की रेखाएं पिटती हैं, वैसे ही बड़ा संकट है। वो बंदी, ये बंदी, नोटबंदी, क्या क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं। कहाँ कहाँ वो जीएसटी अभी तो कुछ छूट कर दिया, नीतिकार अच्छे हैं, तो वो भाग्य की रेखाएं पिटती हैं। तो ऐसे बजाएंगे तो इसमें 9 स्पॉट हैं, इसलिए नवग्रह भी कहते हैं। अब आप गुरु से चल करके, शनि से लेकर के, सूर्य से लेकर के, चंद्र से लेके अधो चंद्र, मंगल, ये सारी जो ऐसे एक्टिवेशन होता है, तो 9,500 बार ताली बजाई। 1 मिनट में कितना होगा? रोकिए भाई, ये तो भूचाल को लगता है ताली बजाने शुरू हुआ। कहा कि 1 मिनट में 156 बार। और डॉक्टर एस.के. बजाज ने बिना ऑपरेशन किए पका हुआ मोतियाबिंद ताली बजाकर ठीक कर लिया है। डॉक्टर एन.के. अस्थाना, बुंदेलखंड 3 ब्लॉकेज थे, बिना ताली बजाकर, केवल ताली बजाकर, कोई बाईपास नहीं, कोई रिंग नहीं, ताली बजाकर ब्लॉकेज को ठीक कर लिया। और सुबह केवल अर्जुन की छाल की काढ़ा लेते थे। ये चमत्कार देखिए। और आजकल एक तीसरा मर्ज क्या है, महाराज जी बहुत टेबल वर्क है, बड़ा काम है, इसलिए कंधे से लेके गर्दन तक बहुत दर्द करता है। इस रोग को क्या कहते हैं? सर्वाइकल पेन। उससे बचना है तो बीच बीच में ऐसे बजा लेंगे तो सर्वाइकल भी चला जाएगा। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, ये 3 काम मैंने बता दिया। अब मैं इस पर बार बार आवृत्ति नहीं करूंगा। आइए, एक प्रश्न सहज उठता है, इतना बड़ा पंडाल, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारा ताम झाम, अगर ये न कह के जो फुटपाथ पर भूखे तड़प रहे हैं, मुगल सराय जब हम लोग पहले छोटे छोटे, बहुत ट्रेन का हब मैंने पहले बताया, तो पंडित दीनदयाल जो स्टेशन है, वहां पर तमाम भूखे प्यासे भीख मांगते हुए, काले गलूटे, पैर टूटा, किसी का आंख नहीं, किसी का प्रारब्ध बस, जो भी, उनको अगर हम बुला करके 7 दिन भोजन करा दिए होते, बढ़िया सुंदर भंडारा, उनकी भूख तृप्त हो जाती। वो ज्यादा पुण्य है कि कथा कराने से? क्या मतलब, इसमें कौन सा पुण्य मिले? कोई सुंदर, इसमें जो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख जो भी खर्च कर रहे हो, वो तो आयोजक मंडल जाने। कोई छोटा सा विद्यालय में कमरा, कोई चिकित्सालय में कमरा बनवा दिए होते, वो पुण्य है कि ये पुण्य? कोई गली में जाने में बहुत तकलीफ होती थी, वहां इतने पैसे का ईंटा बिछवा दिए हो। ऐसे तमाम सेवा के काम है, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो हमारे यहाँ श्रुति कहती है, संत कहते हैं कि कार्य वही करनी है, हम करने क्या आए हैं? हम केवल, अभी बताया सह प्रांत विचारक जी ने, कि जीवन में विवाह करना, बच्चा उत्पन्न करना, खाना पीना, उनका पालन करना, बस जीवन ध्येय समाप्त न होगा। केवल इतने नहीं, इससे बढ़कर राम राष्ट्र की, दोनों हमारे इष्ट, हमारी मां भारती, राम राष्ट्र की सेवा हमको करनी है। तो इससे बढ़कर कुछ करना है तो वो काम करना है जिसका नाश कभी नहीं होता। ये राम कथा जो शास्त्र है, इसका नाश कभी नहीं होता। जैसे हम आपको अरे बड़ा ज्ञान पिला रहे हैं, ज्ञान पिलाने नहीं आया हूं। सपोज दैट, उदाहरण के लिए, जैसे कोई हैंडपंप है, हैंडपंप में आप पानी चलाते हैं, जो पुराने वाले बनते थे, तो आंगन में तो पानी छोड़ दिया, पानी नहीं आ रहा है, तुरंत बड़े बुजुर्ग जानते थे कैसे आएगा। कैसे करते थे, उसमें लाकर 2 लोटा पानी डाल देते थे, तो उसकी कनेक्टिविटी बन जाती थी, कनेक्शन हो रहा, फिर पानी आने लगता। तो वैसे ही कहा कि क्या कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक मुकदमा है, बेटी की शादी है, उनका निमंत्रण है, ये है वो है, गाड़ी खरीदना है, मोबाइल लेना है, वो वाला बड़ा वाला है, वो एप्पल वाला, वो वाला, तो उसके लिए पैसे कलेक्शन में जीवन लगा है और जीवन जा रहा है। तो ऐसे में कहा कि जाते हुए जीवन में बीच बीच में जैसे माली भक्ति को सींच कर हरा भरा कर देता है, वैसे ही सत्संग 1 लोटा पानी का काम करेगा। हम अनेक प्रकार के जो आसक्तियों में मुड़ गए हैं, तो बीच बीच में साधो संग उपासते अनुदिने, कहा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, कहा आतिथ्यम शिव पूजनम शिव, घर में आतिथ्य और शिव का पूजन नित्य चाहिए। कहा कथा, कहा कथा
कभी कभी चाहिए। माह में 2 बार, 1 बार साधो संगम उपासते अनुदिने तब धन्यो गृहस्थाश्रमी। ध्यान रखना, छोटी सी बात और, कभी आप श्रीमद् भागवत को साथ सुने होंगे, उसमें एक आत्मदेव नाम के ज्ञानी है, पंडित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। अब धुंधली को बेटा नहीं होता, वो प्रसव नहीं कर पाती, उनका नाम बांझ दे दिया, क्योंकि जो बच्चा उत्पन्न नहीं करते। अब जरा देखिए कि राम कथा के चमत्कार देख लीजिए महाराज, ये कैसे। तो कहा कि महाराज जैसे वो अंत में कोई उनका चेहरा न देखे, अरे सुबह सुबह बांझ का चेहरा, ऐसे करके गांव में तिरस्कार करने लगे। पंडित जी को बड़ी पीड़ा हुई। कहाँ चले गए? हरिद्वार जहां पर है वर्तमान में, उससे 14 किलोमीटर दूर एक स्थान है बहुत रमणीक, वहां पर चले गए। वहां माला लेकर के अपना बैठे, लेकिन माला में मन नहीं लग रहा था, इधर उधर देख रहे थे। एक साधु आ रहे थे, हमारे धीरेन्द्र, आदरणीय धीरेन्द्र राकेश जी की तरफ। तो वो जो साधु आ रहे थे उनके चरणों में लेट गए। ध्यान से सुनिएगा, केवल एक भूमिका का विषय। जब लेट गए तो कहा, ए पंडित जी क्यों चिंतातुर हो, दुख का कारण बताओ। कहा सरकार हमें कोई संतान नहीं है, हमारे दुख का यही कारण है। कहा संतान चाहिए? कहा जरा माथा ऊपर करो। माथा ऊपर किया। कहा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, क्षमा करना। कौन? सुखदेव जी महाराज। कहते हैं सुखदेवाच, कहा तेरा माथा देख करके लगता है तू पुत्र की बात करता है। कहा 7 जन्मावधित राजन पुत्रम नैव च। आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं। इतना सुनकर पंडित जी हंसने लगे। रोना चाहिए था। क्यों हंसने लगे? कहा अरे पागल हो गया क्या, क्यों हंस रहा है? कहा इसलिए हंस रहा हूं कि अगर जो डॉक्टर मरीज का नाड़ी पकड़ के मर्ज जान जाए तो उसकी दवा भी जानता है। अगर 7 जन्मों तक हमें पुत्र नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, यह भी महाराज आप बताइए। नहीं तो ये सामने वाली चट्टान पर अपनी माथा पटक पटक के प्राण, माथा पटकना भी शुरू कर दिया आत्मदेव ने। फल दिया, कहा लो जाओ। तो कहा जब प्रश्न किया साधकों ने कि जब वही आचार्य कह रहे हैं आदरणीय राकेश जी कि जो 7 जन्मावधित राजन पुत्रम नहीं उच्च, तेरे माथे पर तो 7 जन्मों तक पुत्र की रेखा नहीं है, फिर कैसे हो गया? तो वो जो ऋषि थे अपना जितने साधना थी 10 साल की, 20 साल की, 25 साल, 50 साल की, उसमें से 10-20 साल की साधना दे दिया। तो फल साधना उनका की हुई साधना संत दे दिया करके उसे फलीभूत। वहीं आगे जाकर आप जानते हैं इन्होंने गाय को खिला दिया, लेकिन फिर भी ये ढोंग करके एक दूसरा पुत्र ले लिया, अपनी बहन से गोद ले लिया। वो सारी कथा आप सुनते हैं। वो जो धुंधकारी है, धुंधली का नहीं मेरे नाम से रहेगा, जो धुंधकारी उसे माँ को मारा पीटा, लोगों को मारना, डकैती डालना, चोरी करना सामान्य काम। एक दिन अपने माँ को ही कुएं में ऐसे लटका दिया। लटकाने के बाद पिता को दौड़ाया, पिता भागे। गुंजावन जो है वहां कौन तब कर रहा था? गोकर्ण। तो इनका परिचय कराते हुए भागवतकार लिखते हैं कि धुंधकारी जो है वो बहुत दुष्ट है और गोकर्ण बड़े संत हैं। कहा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो गोकर्ण के बाद गए, जरा ध्यान से सुनिए। गोकर्ण के पास गए, कहा प्रभु बेटा मेरे वो तो धुंधकारी मुझे बहुत मार रहा है। कहा कि मार रहा है, इसी बेटे के लिए तो आप रो रहे थे। कहा मिला तो वो बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं। कहा पिताश्री देहन से मांस रुद्रे भीमतिम तजत्वम, ये जो देह मांस का शरीर है यही अपना नहीं है, और इससे जो उत्पन्न जाया सुता दिता जो बेटी बेटियां हैं उसके ऊपर आपको अहंकार है कि सेवा करेंगे। अरे कुछ नहीं। कहा बुढ़ापे की लाठी बेटा कौन बनेगा? तो गोकर्ण जी ने कहा है बाबूजी श्री हरि कथा रसमहो नितरम पिबंतु, केवल भगवान की कथा। सामने जंगल है, बहुत बड़े संत हैं, तमाम संत बैठ के भगवान की, ठाकुर की, हमारे गोविंद की बड़ी सुंदर सुंदर उनकी लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। वहीं श्री हरि कथा रसमहो नितरम पिबंतु, नित्य उसका सेवन करिए, वहीं बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप जान लीजिए यह सिद्धांत है, मैं अपने तो नहीं कह रहा हूं। एक बात क्लियर कॉन्सेप्ट भाव से हमको ग्राह्य कर लेनी चाहिए कि जो हम देखते, वेद भगवान क्यों कहते सुनियाम भद्रः
प्रभवाम भद्रः पश्येम भद्रः। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए। तो अच्छा क्या है? कहा जो आपको दुर्गुणों से मुक्त करके जो आपको क्लेशों को हरण करे वही तो अच्छा है ना। तो कहा कि जो आप देखेंगे, जो सुनेंगे वही चित्त में, जो चित्त में उसी का चिंतन हुआ करेगा। जिसका चिंतन हुआ करेगा उसका चित्र बना करेगा। तो जिसका चित्र बना करेगा वैसा हमारा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसी शास्त्र के आधार पर फलश्रुति प्राप्त होगी। इसलिए जब हम सरकार को सुनेंगे तो सरकार का चिंतन होगा, उनसे परिचय करेंगे। बाबा लिखते हैं ठीक इसी बात को लिखा क्या? अरे जाने बिनु न होई प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, सोई जानै देहि देहु जगाई, सोई जाने देहु जगाई, सोई जाने देहि देहु जगाई, सोई जाने देहु जगाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। ये श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, मैंने नहीं बनाया है। वो कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी क्या इसका मतलब? कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि भगवान कैसी कैसी लीला करे, कौन है, तब तक उनसे प्रीत केवल त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। क्योंकि भावना के आधार पर ही संबंध बनता है। द रिलेशन, एक आंगली विचारक ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हम उसके सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन उसने कहा कि द इमोशंस द बाई प्रोडक्ट द रिलेशन, केवल भावना के आधार पर ही संबंध स्थापित हो। जब उसे हम जानेंगे तो कहा चलो जानते हैं कौन है। तो कहते हैं कि जानने का प्रयत्न, ध्यान रखना छोटी छोटी बात, जानने का प्रयत्न सतयुग से लेकर आज तक जो जो किए वही जाने, उन्हीं को परमात्मा की कृपा बनी और वही गाए गए। हम केवल सतयुग का एक छोटा उदाहरण दूंगा। सतयुग के इतने सुधी श्रोता बैठे हैं यहाँ पर। सतयुग का सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है? श्री रामचरितमानस के बालकांड में मंगलाचरण राम नाम महिमा के तुरंत बाद बाबा ने चौपाई डाली। क्या डाला? भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ये प्रहलाद कौन है? आप कभी जानते हैं? प्रहलाद भगवान की कृपा के प्रसाद हैं, जो कयाधु के गर्भ से आए हैं। कभी आप वृंदावन में आएंगे तो वहां पर एक प्रहलाद होली और प्रहलाद कुंड है, टीवी में शायद देखा हो। लगभग 100-125 फीट उनकी ऊंचाई से जलती है और 40 से 60 फीट चौड़ी जलती है। उसमें 1 महीने का व्रत करके पुजारी वहीं सारी बातें नोट करते जाए। कोई अगर एक भी, आप गूगल में भी देख सकते हैं, मोबाइल लेके बैठे होंगे। वहीं पर प्रहलाद कुंड में पुजारी आज इस कलिकाल में डुबकी लगाता है, हरी हरी कह के उसी आग से निकलता है। 60 फीट और 100 फीट के ऊपर एक बाल भी नहीं जलता। ये उसका प्रमाण है। तब क्या रहा होगा सतयुग में? कहा सतयुग में बेटे प्रहलाद जी से पूछा,
उनके ही पिताजी ने कि दुनिया में मनुष्य आता है तो क्यों आता है, उसके लिए करणीय काम बताओ। तो पहला काम प्रहलाद बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम यश्च विष्णुपाद सेवनम। मनुष्य के लिए ठाकुर की कथा सुनना पहला काम। अब इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, प्रसंग आएगा आगे तो जोड़ूंगा। अब आ जाइए त्रेता में। त्रेता में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? सबसे बड़ा विद्वान आदि कवि हैं जिन्होंने रामायण लिखी, जो इतिहास ग्रंथ बन गया। यद्यपि इतिहास ग्रंथ महाभारत है, लेकिन वाल्मीकि रामायण आदि कवि का रामायण जो रामायण है केवल, अन्य तो श्री रामचरित मानस राधेश्याम रामायण कंब रामायण अध्यात्म के, केवल रामायण कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा। तो उस रामायण जरा विचार करना, उस रामायण के राइटर भी हैं और दृष्टा ऋषि हैं जिन्होंने ठाकुर की लीलाओं को स्वयं दर्शन किया है। उनसे स्वयं हमारे रघुनाथ पूछे, सरकार पूछे, कहा गुरुदेव, जबकि उन्होंने कहा मैं जान गया हूं तू कौन है, तू जगदीश माया जानकी, ये माया मैया है, मैं जान गया हूं, जो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश आहारणिम सर्वस्वैश्वरीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। इसलिए जगदीश, तुम जगदीश माया जानकी अशेष सहस्र शीर्ष जग कारण, ये स्वयं शेषनाग है। आप बताइए न, कथा जीवन में जो मनुष्य धरती पर आता है उसके लिए करणीय कार्य क्या है? मैं कहां रहूं? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे, क्या? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुने शोभ नाना, कथा तुम्हारे सुने शुभ जाना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके ही तुम कहो गहरूरे, इनके ही कहो गहरूरे, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण माने कान, जिनके माने जिसके। श्रवण किसके समान है? समुद्र समान है। समुद्र के समान क्यों दे दिया उदाहरण? जैसे समुद्र में अनेक नदियां जाके मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं अघाता, ओहो बस बंद करो, नहीं, सबको स्थान देता है। कभी पूरा भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। कौन? कहा जो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना। यहां चाहते तो कथा तुम्हार सुनई विधि नाना लिख सकते थे, शुभ क्यों लिखा? भगवान की कथा हमेशा शुभ करने वाली है, मंगल करने वाली है। ये बात अनेक लोग कह रहे हैं, आप इसे जानते भी हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जिस दिन मान जाएंगे उस दिन छोड़ सारा काम, केवल परमात्मा की कथा ही तो सुनेंगे, उसके बारे में ही जिज्ञासा होगी हृदय में। अच्छा, एक निवेदन लगे हाथ में और कर दो, इसे हमारा चाहे व्यक्तिगत दुर्गुण ही मान लीजिएगा। आप प्लीज कथा के बीच में कोई न उठे। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, तब उठ के आप घर जाइए, घर की जो पीड़ा सता रही है उसको समाधान करिए और फिर आइए। ठाकुर जी की कृपा हो, नहीं होती तो मत आइए, चूंकि बाबा ने डंडा ठोक के कह दिया अति हरि कृपा जाहि पर होई। सब लोग नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। ये इस मार्ग पर वही चलता है जिसके ऊपर केवल कृपा नहीं महाराज, ठाकुर जी की, हमारे काली मैया की
अति हरि कृपा, बहुत विशेष कृपा होती है। तो हम अपने घर से शास्त्र की बात मैंने कहा है कि मैं अपनी बात नहीं कहूंगा जी। तो घर से जितने कदम हम चल करके यज्ञ मंडप तक, कथा पंडाल तक आते हैं, उतने यज्ञ का फल आपको मिलता है। जितने पद चलकर, ये शास्त्र में लिखा है। हम 9 से 11 मिला करेंगे यहाँ। हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं, हम भी आपके प्रश्न करेंगे, संवाद हो सकता है। 9 से 11 में खूब आनंद के साथ आइए, चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानिए, आप अपने दरवाजे से कथा स्थल तक जितने कदम डाल कर आते हैं, उतने यज्ञ के बराबर आपको फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए कहा कि महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र में आपकी गंगा जी है जो काशी वाली है, गंगा जाके समुद्र में ही मिली है। जहां मिली है उस स्थान का नाम है गंगा सागर, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। तो कहा कि तो क्या करूं? कहा जो देखिए, प्रथम वरीयता आदि कवि वाल्मीकि जी आपको दे रहे हैं। कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो तुम्हारी कथा सुनते समय अघाते न हो। कई बार डकार लेने लगते हैं, ओ बड़ा हो गया, थैंक यू गॉड, हे परमात्मा आज तुझे बहुत धन्य हो जा, बहुत समय दिया। आज गया था काली मंदिर में, 2 घंटे बैठा रहा। अरे मैं क्या बताऊं, कभी आप कपिलोख्यान पढ़िएगा। जब 8 महीने 14 दिन बाद प्रसूत वायु बनती है माँ के दोनों कोखों से, तो जीव चीख उठ, चूंकि झिल्ली की गट्ठी में बधा है, कभी इधर डोला, जीव चीखता है। तो ये प्रसूति को मैया, उनका बेटे कपिल जो वहीं बैठे हैं गंगा सागर में, और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार भगवान कपिल वहीं बैठे, वो उपदेश देते हैं कि जब जीव को प्रसूत वायु दबाती है, बाहर निकल, तो कहता बड़ी पीड़ा हो रही है, एक बार जाओ, बाहर जाने दो प्रभु, छोड़ आपके भजन को कुछ नहीं करूंगा। अब बाहर आते ही छोड़ भजन के सब करता है। इसलिए भज लिया तो माया से कहा उनके हृदय में बसो कौन? कहा भज ले प्राणी। हम सबके लिए कथावाचक को छोड़ा नहीं, हम भी, हमारे लिए भी यह आदेश है। हम भी प्राणी हैं, कोई हम ईश्वर देवता नहीं है, इससे हाड़ मांस से बने हैं। कहा भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। ओ भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जय हो, मीठी मीठी ताली। सबकी वाणी से जय हो। ओ नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, है इस खेल में। नर्तन मिला
कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, आए इस बेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हर बेल में। सुते और दारा वैभव सारा, सुते और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ तेरे भटक रहा है, व्यर्थ तेरे भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी बिता क्यों भटक रहा है, भटक रहा है। जय हो। श्री हरि स्वागत स्वागत। भूला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन के उमंग में, आए उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे धनियों बने के उमंग में, आए उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, हाय तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग जय हो। में, तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का घेरा, व्यर्थ तो भटक रहा है, व्यर्थ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी बिता वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की वैसी आज उपस्थिति मैं कह सकता हूँ आधे आधे की है माताओं की, लेकिन आप देखे ताली अधिक माताओं ने बजाया। समझ गए भैया, ताली बजा क्योंकि आम के आम गुठलियों के दाम। और इनके अंदर कहा पुरुषस् अष्ट गुणात भक्तिर, माँ के अंदर कितना गुण होता है भक्ति, हमारे आपके से ज्यादा कितना 8 गुना। कहा कैसे कह सकते हैं आप, विज्ञान की कसौटियों पर कसिए। तो आप गत 400 वर्षों में जाके मुझे 9 से 11 मेरा सत्र चलेगा मिलने मिलाने का, उसमें बताइएगा। अथवा यहाँ भी अगर अनिवार्य समझते हो तो आप, क्योंकि ये दुनिया देख रही है लाइव के माध्यम से, अनेक लोग देख रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि जब कभी 400 वर्षों में इकलौती मीरा जी ऐसी भगत हुई जो सशरीर साजिश
भगवान गोविंद के मुख में समा गई। इस कथा को आपने अनेक बार सुना होगा, लेकिन उसका दृष्टांत आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या है? कहा उसका दृष्टांत, कभी आप ब्रज की भूमि पर आएंगे वृंदावन में, तो जहां पर बिहारी जी का मंदिर है, जहां रंग जी का वो है, वहां आएंगे तो वहां कुछ एक दूरी पर आपको मीरा की कोठी मिलेगी। जब चित्तौड़गढ़ में इन्हें पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया मीरा को, तो वहीं चली आई थी, अनेक प्रकार से इनकी हत्या करने का उपक्रम किया। वहां 15 वर्षों तक मीरा ऐसे गोविंद गोविंद पुकारा है, रोया है। इसलिए प्लीज आप कभी जाइए ब्रजभूमि में तो मीरा के कोठी पर जरूर जाइए। आप वहां जब बैठेंगे माला लेकर, तो मालाएं कितनी कब सटक जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। आप करुणा में डूब जाएगा, आपका हृदय आर्द्र होगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, कभी भी भगवान गाने से ही मिलता है, पुकारने से ही मिलता है, भजने से ही मिलता है, आंखों में आंसू लाने के बाद ही मिलता है, रोने से मिला करता है। इसलिए मीरा ने वहां पुकारा। और कालांतर में जब मीरा की बड़ी ख्याति हो गई, तो लोगों ने उन्हें चित्तौड़गढ़ से लेने के लिए भेजा। तो आप जरा विचार करना, अभिनंदन है, स्वागत है, जय हो, जय हो, विराज। तो मीरा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल ठाकुर है, दूसरा कोई नहीं है। जी मंच पर लेके आ रहे? अच्छा, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित और बड़े सम्मानित पदाधिकारी कोई आए होंगे, जिन्हें मंच पर हम लोग व्यासपीठ भी धन्य हो गई आपको पाकर। किंतु आगे से इस पर विचार करेंगे कि किसी समय कोई आएगा तो मंच पर थोड़ी लेके आएंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास है प्रारंभ में जो लोग माल्यार्पण कर लिए, तो बीच में आप तय करिए कि 2 घंटे बाद फिर हम माल्यार्पण कराएंगे। जिनको दूर जाना है 1.5 घंटे बाद फिर एक बार बीच में करा लीजिए, और कथा के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे। फिर अंत में जब आरती करेंगे तब कराएंगे। टाइम ठीक 3:30 बजा है, 5 बजे के पहले आरती हो, 5 बजे जब घोषणा है तो 5 बजे आरती। आप कहेंगे 8 बजे तक, तो हमारे तो में यही काम है, 8 बजे तक आएंगे। लेकिन चूंकि टाइम की अपनी मर्यादा है, तो अभी जैसे प्रारंभ में पहला दिन है, इसलिए हम लोग अभी पहली कथा भी है, धीरे धीरे आगे हम लोग, कोई उसमें मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं केवल उसको शास्त्र के आधार पर जानकारी दे रहा हूं अपने प्यारी समिति को, कि हम लोग प्रारंभ में माल्यार्पण कराएंगे, फिर 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर बीच में करा लेंगे, और फिर अंत में कराएंगे, तो उससे कथा को ब्रेक नहीं लगेगा। तो मीरा से पूछा कि अच्छा एक बात और, जैसे जो ये बिछाई है माताओं की जो बैठी है, इसके बीच में जूता पहन के पैर पे वो करके नहीं जाएंगे। और मैंने हाथ जोड़कर विनती किया, धीरे धीरे अभ्यास होगा। आज पहला दिन है कि हर 15 से 20 मिनट में एक भजन होता है, उस भजन में हम जाएं आए प्रवेश करें। लेकिन प्रवचन के समय यहाँ पैसा चढ़ाना हो, क्योंकि पैसे से भगवान का कोई लेना देना नहीं। अगर पैसे के आधार पर भगवान मिला करता तो अडानी अंबानी टाटा जी किसी न किसी के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़ा हुआ था। भगवान किससे मिलता है? आपकी भावना से मिलता है। आप भाववश भगवान, आपकी भावना कैसी है? यहाँ पैसे चढ़ाने की आवश्यकता कतई नहीं है। ये पैसे के लिए कथा नहीं है, ये भक्ति के लिए है, ये राम भक्ति के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए है। ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे चढ़ाना ही है, तो आप जब प्रारंभ में माल्यार्पण के लिए आते हैं तब चढ़ा दो, बीच में क्यों चढ़ाते हो भाई? तब तो आपने चढ़ाया ना, उस समय चढ़ाइए, उस समय जितना चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए,
चढ़ा करके, खास करके माताओं से कह रहा हूं, चढ़ा करके एक भी इतना ओहो रहता तो अपने बेटे को बुक खरीदते, उसका ड्रेस खरीदते। अगर ये मन में आ गया तो मत चढ़ाइए, पहली आवश्यकता बेटे की बुक और उसकी पढ़ाई है, उसका ड्रेस है, फिर अध्यात्म की ओर परमात्मा जब देगा तो दान करेंगे अगले जन्म। अभी जितना दिया है उतने में ही दान, इसलिए भगवान पैसे का नहीं भावना का भूखा है। तो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो मीरा को जब लेने आए आचार्य तो 8 दिन हड़ताल पर बैठ गए, अगर नहीं चलोगी तो प्राण त्याग देंगे। गोविंद को पुकारा, गोविंद को पुकारा। जब गोविंद दौड़ी मैया और मुंह खोल दिया, गोविंद साक्षात मीरा गोविंद के मुख में समा गई। दौड़े जब तक 8 पंडित, तो पीला पीला पीतांबर झांक रहा था। उनसे पूछा लोगों ने, ये मीरा तूने जीवन भर तप किया तो क्या पाया? तुम तो कहती हो मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमसे मत पूछो, अगर हमसे पूछोगे तो हमने एक धन पाया। कहा क्या? कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कहा कैसे पाया? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनाया। तो गत 400 वर्षों में जो सशरीर भगवान, जिसे भगवान से कहा मुंह खोल दो, खोल दिया और मां समा गई, ऐसी केवल मां है। इसलिए अष्टगुणात् भक्ति। एक पुरुष का नाम बताओ, नहीं बता सकते। कारण क्या है? कभी आप देखना, जब सारे ऋषि मंडल, सारे जो शनकादिक ऋषि, सब लोगों ने मना कर दिया हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, तो बाएं से शतरूपा को और दाहिने से मनु को उत्पन्न किया। दोनों ये शक्ति और पुरुष हो गए, पुरुष और तो कहां गए? जहां आज कुल्लू मनाली है, पहले ये मनुआलय था। यहां 36,000 वर्ष इन्होंने राज्य किया। फिर बाद में इन्हीं के आगे चलकर ठाकुर हमारे राघव यहीं ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके गृह अवतर यहों जाई। लेकिन जब उस समय कौन हुआ? उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। यही देवहूति करदम कपिल भगवान की मां, प्रसूति दक्ष प्रजापति सती की मां, और आकुति रुचि प्रजापति जिसकी दक्षिणा और स्वाहा। ये सृष्टि का। तो यह हमें पूरी कथा भागवत की नहीं सुनानी, उसका मूल विषय बाएं से मां आई, इसलिए मां भावना से जीती है। भावना से समझ गए? जैसे शाम को देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए, खूब एकदम गुस्से में, थोड़ी गाली गलौज, थोड़ा डांट फटकार भी, लेकिन सुबह जब माँ किचन में जाएगी, चाहे देवरानी चाहे जेठानी, तुरंत पूछेगी दीदी दीदी जीरा नहीं मिल रहा, कहाँ रखा? चूंकि वो हृदय से नहीं लिया, झगड़ा हुआ रात में ही चला गया। लेकिन अगर 2 भाई भाई झगड़ा कर ले तो ओहो, जीवन भर, कई बार तो जीवन भर नहीं बात करते। सह उदरेण, एक ही उदर से आए हैं, जीवन भर केवल किसके लिए? लोभ के लिए, या तो दुकान के लिए, या तो जमीन के लिए, या तो खेत के लिए, या तो पैसे, केवल उद्देश्य वही है। सह उदरेण, जो एक ही उदर से, जिसे हमारे ठाकुर ने कहा सुत वार पत्नी सब संसार में है, ईश्वर बार बार आएगा, लेकिन मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भाई कहां मिलेगा? तो जो भरत से कहा कि संपत्ति तो सब बांट लेते हैं, आओ भरत हम लोग क्या करें? बांटूं विपत्ति सब ही मिले भाई, बांटूं विपत्ति सब भाई, तुम्हारी अवध बड़ी
सुर साखी वेद पुराण साधु सुर साखी आठों विपत्ति तब ही मेरे आई तुम्हारे अवध बड़ी बड़ी कठिनाई बाटम विपत्ति सब है भाई वह है जो संपत्ति न बांट के विपत्ति बांट ले हो वही है बंधु असिन के आए बाबा ने लिखा असन माने तलवार तलवार ये जानती है और सर भी जानता है कि मेरे ऊपर आ रही है और हाथ भी जानता है कि तलवार है कट जाऊंगा लेकिन जो ही सर पे तलवार आती है दाहिना हाथ उठता है कट जाता है फिर तलवार आती है असनी के आए फिर बायां हाथ कट जानते हुए भी हाथ दोनों कट जाते वैसे भाई है भाई पर संकट आएगा तो वैचारिक संपत्ति के हमारे मतभेद होंगे लेकिन सीना अड़ा देंगे तब राम कथा सुनना सार्थक है नहीं कोई जीवन में महत्व नहीं है भाई संकट में है कैसे देख पाएंगे यही तो राम का चरित्र है यही तो चारों भाइयों का भाई संकट में होगा अपना सर गला अगर नपवाना होगा इसलिए आप ध्यान रखना माँ किधर से आई बाएं से आई दिल किधर भावना मां दिल से जीती है दिल किधर सटकता है दाहिने तरफ बीपी किधर नापी जाती है बाईं तरफ हार्ट अटैक किधर होता है बाईं तरफ ये मां है सीता समारोपित बाम भागा पुरुष दाहिने से आया इसलिए बुद्धि लगाता है कथा में जाएंगे घाटा होगा लाभ होगा कैसे कथावाचक हैं ज्ञानी हैं कि नहीं मोटे हैं कि पतले हैं कहाँ से आए हैं मूल रहने वाले वृंदावन के हैं कि वहां से हैं कहाँ से गए कहाँ से आए क्या बोलते हैं अच्छा गाते हैं कि नहीं वो अनेक प्रकार का षड्यंत्र क्यों क्योंकि उसकी आदत है वो बुद्धि का देवता है इसलिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है दाहिनी ब्रेन किधर है मैगडला जिसे अंग्रेजी में कहा विज्ञान ने वो दाहिनी तरफ है इसलिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है दाहिनी तरफ होता है तो भक्ति है अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लेना हो तो ये पंडित दीनदयाल नगर है चंदौली यहां से बस कोई पकड़े कहां जाना है काशी एक तरफ 2 सीट होती है एक तरफ 3 सीट होती है 3 सीटर पर 2 पुरुष बैठे हो और तीसरा पुरुष चला जाए जैसे कितना बड़ा अपराध करके तीसरा आ रहा दोनों को हनी मारेंगे किसी तरह से आधा करके बैठेगा मतलब आधी सीट पर बेचारा आधा गिरता हुआ उसका अपराध क्या है वो तीसरा है बाद में आया है उसको काशी तक चले जाएंगे पूरा बैठाएंगे नहीं बात नहीं करेंगे लेकिन अगर तीसरा जो आधी करके बैठा है अपनी जेब से दुर्गुण निकाल लिया और ऐसे मलने लगा तब ये दांत निकाल के कहेंगे थोड़ा बढ़ा लेना ठीक से बैठ जाओ तब ये ठीक से बैठ जाओ थोड़ा बढ़ा लेना मैं भी खाता हूं तो वो कहेगा नहीं कोरोना है मैं किसी को दूंगा नहीं किसी का लूंगा नहीं तंबाकू में कोरोना नहीं जाता तब ये पुरुष लेकिन माँ यही बैठेगी और पहले से 3 सीट पर 3 माताएं बैठी हो मैं कह रहा हूं 3 माताएं पहले से बैठी हो चौथी जाएगी ना तीनों सिमट जाएंगी आओ दीदी बैठो बैठा लेंगी और ये बोलते नहीं काशी तक मेरी बहनें क्या करेंगी माताएं कहाँ से आई हो कितने बच्चे हैं वो क्या करते हैं क्या क्या चलता है नौकरी में है कि व्यवसाय सारी पारिवारिक स्टोरी सारा परिचय बनारस जाते जाते काशी जाते जाते कर ले अगर 40 के आसपास की कोई बहन है माँ है तो ये एक सवाल धीरे से करती है यहाँ नहीं करती तो ये पूरब है ये काशी के नजदीक है बड़ी तपोभूमि है पराम्बा काली मैया का ये स्थान है सिद्ध स्थान है लेकिन उधर पश्चिम में करती है क्या धीरे से क्यों अभी सास है कि नहीं तो कहती अभी है अभी पीछा नहीं छूटा ये पश्चिम में हम पूरब हैं पूरब वाले सब बात की कीमत जानते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है यहाँ तो 4-5 बजते तवे पर राई को बहुएं भूनती होंगी फिर बढ़िया आजकल तो वो सील बट्टा नहीं है मिक्सी में बढ़िया उबटन बनाती होंगी फिर आंगन में सास को बैठा के उबटन छुड़ाती होंगी
फिर उपटन थोड़ा बहुत रह जाता होगा तो सरसों से के तेल लेके उसे व्यवस्थित करती होंगी, फिर उनके पैरों में महावर भरती होंगी, फिर 2 चोटियां बनाती होंगी, फिर अपने बच्चों से कहती होंगी जाओ तुम्हारी दादी बैठी हैं, इनसे महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। करती है ना। एक साल ओढ़ के साल के बीच में से सास कह रही है कि आप देखो बहू आई है पीछे, वो न देख ले, नहीं तो जो करती है वो भी बंद कर दे, आप जानिए। लेकिन हमारे देश का रिश्ता यही रहा है, यही सेवा रही है। जो सास ससुर की सेवा करता है उसी को कथा का आनंद आएगा। यही कथा छोड़ती है। माँ से कहा, सीता मैया जब बैठाने लगी कही बेटा एक काम करना, कहा क्या? कहा सास ससुर गुरु सेवा कर, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, मति रुख लगिया यशवन से चौपाई की धुन बदल जाएगी। वो तो सब, इसलिए जिस प्रसंग में जो स्वर चाहिए, जो धुन चाहिए, जो राग चाहिए, तो कहते हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करें। यही तो सीखने आए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें जीना सिखाती है। महाभारत हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। और भागवत हो, भागवत वह ग्रंथ है जहां मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। मृत्यु भी, परीक्षित कहा जल्दी आओ, तक्ष कहाँ हो, मुझे काट लो, मैं परम धाम को जाना चाहता हूं। चूंकि एक बात ध्यान रखिएगा, हमको सद्गुण से दुर्गुण से सद्गुण की ओर ले जाती है ये कथा। हमको ये वासना से उपासना के लिए ले जाती है। हम इसी काम को करने के लिए बैठे हैं यहाँ। क्या काम? भद्रम सुनयाम। चूंकि आप जानते हैं कैसे सुनेंगे, कैसे करेंगे। एक बात जानिए, कहा महाराज ज्ञान की देवी कौन कही जाती है? हम लोग ज्ञान की उपासना में, तो ज्ञान की देवी सरस्वती है। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। हंस का क्या काम है? क्षीर नीर विवेक। दुर्गुण को अलग और सद्गुण को अलग कौन कर सकता है? जिसके सर पे सरस्वती बैठेगी जो हंस बनेगा। तब हंस अगर सरस्वती बैठ गई तो कहेगा कि भैया तब मुझे बता दो, एक सूची दे दो कि ये दुर्गुण है, एक सूची दे दो ये सद्गुण है, तो हम सद्गुण का अवलंबन करें। कहा नहीं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये सृष्टि का पूरा जो विस्तार है, विधाता ने साना शब्द प्रयोग किया श्री रामचरितमानस में। जैसे माताएं आटा सानती है न हो, वैसे दुर्गुण और सद्गुण सान दिया ब्रह्मा जी ने, विधाता ने। तो इसलिए कहा कैसे निकालेंगे? कहा उसके लिए उपासना कर। कैसी उपासना? कहा हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर के लीला चरित्र को। कहा ये क्या मतलब? लीला चरित्र सुनना आवश्यक क्यों है? कहा इसलिए आवश्यक है कि परीक्षित को जब पूछा सुखदेव जी से कि क्या करूं, अब मेरे पास जीवन नहीं है, तक्षके सप्तमे हनि, तक्षक नाम का एक सांप है जो मुझे 7वें दिन काट खाएगा, ऐसा ब्राह्मण का सांप है। मुस्कुराए सुखदेव जी, का बहुत सुंदर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहा अच्छा बताओ परीक्षित, दुनिया में एक प्राणी का नाम बताओ जो 8वें दिन मरता हो। सोमवार से लेकर रविवार तक सब मरता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन से सोमवार और कौन से रविवार को मरेंगे। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो कि ये मालूम हो गया कि अभी इसी अगले सप्ताह मरोगे। तक्षके सप्तमे हनि, यही तो श्रृंगी ने श्राप दिया था। ये 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सांप काटेगा और आप मर जाएंगे।
तुम कितने भाग्यशाली हो। हमको कोई कहता कि आपको 7वें दिन तक्षक सांप काटेगा तो हम क्या करते? हम पवन जी से कहते, आदरणीय पवन जी खूब बढ़िया सूजी का उसका मूंग का हलवा बनवाइए, कोई अच्छी जलेबी मंगवाए, खूब मिठाइयाँ हम खूब खा ले 7वें दिन तो वरना। मेरा विचार ये हो सकता है कि मैं कथावाचक हूं। आपसे पूछा जाए तो किसी का विचार ये भी हो सकता है कि जितने तगादा हैं, जितने रजिस्टर में लिखे गए बकाया है, सब उसको वापस कराओ, बच्चों को दे के तब मरो। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी हमारे लिए बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, 7 ही दिन है। तो द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मृतव्यम तथैव च। हे परीक्षित सब काम छोड़ दो, फिर क्या करूं? कहा केवल गोविंद के लीला चरित्र का श्रवण करो। यानी इतना इंपॉर्टेंट काम है कि सारा काम छोड़, अब समय नहीं है, सब काम छोड़ दो, केवल ब्रह्म की कथा। कितनी बड़ी बात, ये कल की बात है, कितने दिन पहले की घटना है ये? अधिकतम 6500 वर्ष पहले परीक्षित पांडवों का अंतिम राजा था। अब जरा विचार करना, अभिमन्यु का ही तो बेटा था, उत्तरा के बेटे से गर्भ से उत्पन्न हुआ था, विराट की बेटी थी उत्तरा, आप जानते हैं। तो कहा महाराज ठीक है, थोड़ा आंध्रा चलते हैं, ये तो द्वापर की आंध्रा में। कहा भगवान तो सब जगह बता रहे, किसी भक्त से भक्त तो सब जगह वाल्मीकि ने बताया, इन्होंने बताया, सुखदेव जी ने बताया, गुरुओं ने बताया, प्रहलाद ने बताया। कहा भगवान से पूछो। कहा भगवान से सब नहीं पूछ सकता, पैसे वाले कम पूछ पाते हैं, फिर कौन? हम नहीं, पैसे वाले नहीं पूछ पाते, शब्द प्रयोग नहीं है, पैसे वाले कम, क्योंकि व्यस्तता माया इतना विस्तार कर देता है परमात्मा। तो कहा इसके लिए कोई भीलनी, कोई कोल भील, कोई जंगल में रहने वाली तपसी साधु, तब आंध्रा गए। कभी आप जाएंगे आंध्रा, वहीं से सेवरी नदी है, वहीं छोटी सी जो गूगल में आप शो करेंगे तो आज हैप्पी सरोवर, वहीं पंपा सरोवर, वहीं से 27 किलोमीटर दूर सेवरी मैया की छोटी सी कुटिया है। वहां परमात्मा बता रहे हैं, हे सेवरी। अब सेवरी ने पूछा है कि मैं दुनिया में आई हूं, मैं 7 वर्ष की अवस्था में घर परिवार छोड़कर मैं जंगल की ओर भाग गई थी, क्योंकि हमारे पिताजी अनेक पशुओं की बलि दिला रहे थे हमारे विवाह में। मुझे अच्छा नहीं लगा ये जीव हत्या, इसलिए मैं इधर, मैंने परमात्मा ठीक किया। देखिए ब्रह्म बोला, सुनो तुझे मैं नवधा भक्ति सुना रहा हूं। अरे प्रथम भगति सन तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर दति मम कथा प्रसंगा, दूसर दति मम कथा प्रसंगा, बताते हैं तो कहते हैं प्रथम भगत हरि चरित सुहाय, प्रथम भगवान की कथा है। लेकिन जब भगवान बोलेंगे ना तो संत को बड़प्पन देंगे, इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर। आदरणीय रागेश त्यागी जी, आप जीवन केवल 7 वर्ष के थे, तभी इन्होंने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, आप मुक्त हो गए, गोरक्ष पीठ आ गए, जहाँ के अपने महाराज जी हैं जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां तब किया। वहां से देखिए चलते चलते सिद्ध पीठ आज काली मैया के महंत हैं,
राकेश जी बड़ी तेजस्वी संत हैं। सेवा भाव तो इनके अंदर इतना भरा है कि जितनी हमारी संगीत टीम है, जो हमारे परिकर हैं, सचिव हैं, सब हैं, सबके लिए अपने हाथों से भोजन, जलपान, चाय बनाकर धन्य है। अगर वास्तव में चलते फिरते अगर किसी को देखना हो तो महाराज जी को मैं व्यास पीठ नमन करती है, प्रणाम करती है, सन्यास की ओर बढ़ पड़े। एक बार जोरदार ताली कर दीजिए आदरणीय राकेश जी के, आपके ही शहर, आपके ही नगर में। और लोभ इतना भी नहीं, हमने देखा कुछ चीजें मैंने इनसे कहा, इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं हम तो बस माँ के चरणों में। लोभ, चूंकि सन्यासी का, चाहे आचार्य का, चाहे ब्राह्मण वृत्त का लगे हुए, चाहे पुरोहित का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संतों ने कहा सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। वैसे लोभ सबका शत्रु है, लेकिन इधर ज्यादा संकेत किया शास्त्र। तो कहा फिर मार्ग क्या है? का एक में वो दूसरा रति मम कथा। संत का साथ पकड़ लेंगे तो भगवंत तक जोड़ी देगा। जब भगवंत से जुड़ने का माध्यम क्या है? कहा वही मेरी कथा सुनना होगा। और हमारे यहाँ ब्रज के संतों ने बहुत प्यारा भजन है, गुनगुनाइए। ब्रज का है, आज पंचमी है, पौष शुक्ल पक्ष है, गुरुवार है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, राम कथा कालिका कराला यही बैठी हुई है, जो महिषासुर जैसे राक्षसों के दुर्गुणों का नाश करेगी। अगर आप भावना से आज ध्यान देना, भगवान शिव का गुरुवार है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद, और मैया का प्रांगण है, पौष का महीना है, शुक्ल पक्ष है। भगवान, हमारे सरकार की शादी अभी आज से ठीक 1 महीने पहले थी, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी, कार्तिक अगहन फिर पूष आ गया, आज पंचमी है। माघ 3 फरवरी से माघ की मेला प्रयाग आने वाला है, पुकार रहा है, आइए तप करिए वहां त्रिवेणी पर। बहुत सुंदर पंचमी है आज। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय सिद्ध योग चल रहा है। इस समय जो एप्लीकेशन डालेंगे वो चला जाएगा सीधे सरकार के यहाँ, इसलिए डालिए। और प्रभु कहिए हम तैयार हैं, आप ही बताइए कैसे आऊं। क्या कहता है साधक? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, क्या चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। मीठी मीठी ताली के साथ चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों
जानू मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भराए में, अवगुण भराए इसे कैसे मैं दिखाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अंतिम जो पंक्ति है वो लिखते हैं बहुत सुंदर साधक कि ठुकराओ ना प्रभु, और अगर कुछ मांगना हो तो अगर ठुकराएंगे नहीं तो मांगते क्या हो, हैं? कहा ठुकराओ ना प्रभु तुम चरणों में सर झुकाऊं, एक मांग है, कहा क्या, हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। इस माया आदि के आवरण कार्यों में हे प्रभु आपको भुला न दूं, इसलिए आपकी कथा का लीला चरित्र सुनना हमने स्वीकार कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा विषय कथा महात्म्य। अब आइए छोटी सी चर्चा एक 15 मिनट की करके फिर हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि आज कथा 1 बजे से प्रारंभ है, 1 बजे आरती 4 बजे करना था, लेकिन आज थोड़ा लोग पहला विषय है, इसलिए आइए 15 मिनट भगवान राम नाम की महिमा में। यद्यपि 15 दिन भी कम है, 9 दोहे 72 चौपाइयों में परमात्मा के नाम की चर्चा किया है, लेकिन आइए हम लोग उसका सार कुछ चर्चा करने का, संतों की वाणी, कुछ शास्त्रों की वाणी, केवल 15 मिनट।
15 मिनट में एक आप ध्यान दिए होंगे कि जब भाई साहब तो व्यवस्था में है तो आएंगे ही जाएंगे 2-4 बार, लेकिन मैं बड़े आश्चर्य में हुआ जब उधर से कोई 60-70 वर्ष की 60 वर्ष की माँ रही होगी, उठ के सीधर मंदिर की तरफ भागी, तो मैंने घड़ी देखा तो उस समय ठीक 3:45 हमने कहा कि होगा जैसे अभी 3:45 बजे ही सासू माँ ही नहीं होंगी, माता जी क्यों गई, जैसे ब्रज में 5 बजे के बाद एक भी बूढ़ी माँ सास नहीं दिखती। तो हमने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव यहाँ 5 बजे बजते बजते सब सासू लोग कहाँ चली जाती हैं? कहा तुमको कितने दिन हो गया? हमने कहा गुरुदेव लगभग 25 साल हो गए 22 साल। कहा तुमने अभी तक ये नहीं समझा, ये ब्रज है, यहाँ दूध और दही की नदियां बहती हैं, उससे सास के जाने से क्या अर्थ है? कहा 5 बजे सभी सास घर चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? कहा इसलिए कि बहू घर में अकेले है, मलाई न खाने। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सभी सास 5-6 बजते हुए वो मलाई निकाल करके अपनी बहू को खिला देते हैं। खाओ बेटी, तू मेरी बेटी के समान ही है। कथा यह भी छोड़ती है, सास को भी सजग करती है। आपकी व्यवहार के कारण से कोई बहू किरोसिन मिट्टी का तेल छिड़क के, अब तो बंद कर दिया सरकार ने, या आपकी व्यवहार से पीड़ित होकर अपना प्राण न दे, क्योंकि आपकी भी बेटी है, वो भी कहीं जाएगी। जो व्यवहार आप अपने बहू के साथ कर रही हैं वही व्यवहार आपकी बेटी पाएगी। इसलिए कथा कहती है कि नहीं, बेटी की तरह ही। आइए आप कभी ब्रज में आएंगे तो देखिए आश्चर्य, मैं और उदाहरण नहीं दूंगा। आप आएंगे तो चंदन लगाने वाले, तिलक लगाने वाले, मोटी चुटा रखने वाले, ये पंडित जी, ये बाबू साहब, ये गोंड साहब, ये निषाद साहब, ये हरजन साहब, ये केवट साहब, अन्य अन्य जो बिरादरी मौर्या को स्वाहा जो ये कहीं आपको नहीं दिखेंगे। वहां 20,000 अंग्रेज आपको माला लिए, माला झोली लिए, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए मिलेंगे। वहां अंग्रेज मंदिर बन गए हैं लगभग 50। उनकी भक्ति देखकर, मैं सच बता रहा हूं व्यास से, उनकी भक्ति देखकर हम लोगों को लगता है कि बचपन में प्राइमरी में गाया था कि जिस देश धर्म में जन्म लिया, जिस देश धरा पे जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मुझसे अधिक साधना तो अंग्रेज कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे समाज बैठे प्रोफेसर प्रवक्ता बैठे हैं जिन्होंने जुरासिक पार्क फिल्म बनाई, मिस्टर स्टीफन स्टीलबर्ग, वो वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कई लाख रुपया खर्च करके कई लाखों लोगों का भंडारा पूरा 5 दिन गोविंद के चरणों में चलाते हैं। स्टीफन स्टीलबर्ग याद करिएगा, वो चलाते हैं। अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, लेकिन नहीं जानते हैं नाम परमात्मा की महिमा। हमारे सरकार ने कहा, एक सरकार हुई थी त्रेता में, राम नाम था। गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि इनके नाम अनेक अनूपा, जो मैं कहूं रूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम। ये राम है, लेकिन ये इनके राम ने जो किया वो ये काम किया। कहा क्या? यहीं से बक्सर आपके पास, बक्सर से अगर नेपाल जाना हो, जरा विचार करना, जा रहे थे, इधर से चले गए होते नरकटिया जिला जहां होते हुए नारायणी नदी पार करते उस पार हो जाते, उल्टा ले गए बलिया से 14 किलोमीटर जहां गंगा बही है वहीं तो गौतम घाट है, अहिल्या वहां बैठी है। तो इसी का उदाहरण देते हैं। राम एक तापस तीय तारी, हमारे सरकार हुए, ठाकुर हुए, जो एक तपसी की, एक साधु की पत्नी की रक्षा करी, लेकिन उनका नाम कहा, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लाखों कुमतियों को, कुमार्गियों को सुमार्ग पर चला दिया, कुमति को सुमति की ओर बढ़ा दिया, वासना से उपासना की ओर बढ़ा दिया। ध्यान रखना, ये राम है।
सामान्य नहीं है, ये राम है। और उनका नाम राम हा सकल नामन ते अधिका, अरण्य कांड देखेंगे नारद जी के संदर्भ में। आप जरा विचार करिए कितने साधक रहे हो। तो नाम की आप ऐसे समझिए चमत्कार इस कलिकाल में, जैसे ये बिजली जल रही है, हम जाएं कहें हे बिजली मैया मुझे करंट मत मारना, तो ना वो तो करंट मारेगी जो ही अर्थ पाएगी। अग्नि जलाएगी, जल शीतलता देगा, पृथ्वी वृक्ष छाया देगा, ये पृथ्वी का गुण क्षमा है। वैसे हमारे ठाकुर का, हमारे सरकार का क्या गुण है? कहा समुद्री गांभीर्य धरती त धरती क्षमा। आदि कवि ने कहा जिनकी रामो द्वितीयो न भासते, राम विग्रहवान धर्म, जो स्वयं उसका विग्रह धर्म है। राम दोबारा नहीं बोलते नहीं। कौशल्या ने जब कहा कि पिता दिन मोय कानन राजू, तो कह सकती थी झूठ बोल रहा है, फिर से बोल, राम बोल रहा है। इसलिए मैया पराम्बा समझ गई कि सच ही बोल रहा है। वो हमारे सरकार है, जरा विचार कर लेना। इसलिए कहा राम ने कोई इस ब्राह्मण के बेटी की, कोई गौतम की पत्नी का स्वागत किया होगा, पाप मुक्त किया होगा, लेकिन उनके नाम ने, उनके कोट खल कुमति, अनेक खलों के कुमतियों को सुधार देती है। कैसे? ऐसा क्या चमत्कार है? और आप देख लीजिए, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे जितने भी दुनिया में लोग भक्ति की ओर बढ़े, परमात्मा के नाम गुणानुवाद से ही बढ़े। इसी बात को इस कलिकाल के, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, सारी दुनिया सुन रही है। इस कलिकाल के सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, कोई ज्ञानी होगा, कोई नव्य व्याकरण का अन्वय कर लेगा, कोई लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्ध कर देगा, कोई और कर पाणिनि के सूत्रों को जोड़ सकता है। लेकिन ठाकुरानी की कृपा जिस पर है, ऐसे प्रातः स्मरणीय पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज जो दुनिया को प्रकाश फैला रहे हैं, जो भक्ति की ओर समाज को फैला दे। आप देखिए, आप इस बार देखिए दशहरा पर, मैं मानता हूं अनथक सज्जन शक्तियां प्रयास कर रही हैं। और जिस संगठन के भी प्रांत प्रचारक आए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सज्जन शक्तियों के साथ, क्योंकि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, संघ का काम ईश्वरीय कार्य ही है। राम झरोखा बैठ के सब कर मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी वैसे सेवा को दे। सज्जन शक्तियों के आगे बढ़ा करके दुष्टों का नाश और सज्जनों की रक्षा करना है, यही संकल्प इनका भी है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे रहनी चाहिए, ये जीवन, ये शरीर 2 बार नहीं मिलेगा हो, और मिलेगा तो जीव आते ही जीव को सब याद है। इसलिए जब कपिल भगवान देवहूति को कहते हैं कि जब गर्भ में 8 महीने 12 दिन बाद जब प्रसूति आई बनती है माँ के दोनों कोखों से, दबाओ, कहता है जाने दो, एक बार राम राम कहूंगा, लेकिन सब याद रहता है। बाहर आता है सब भूल जाता है। कहाँ आगे गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। कुछ तो तुरंत पूछने लगते हैं, और कुछ देर बाद जब माताएं देखी बच्चा रो नहीं रहा है तो कंधे पर लेती हैं और थाप देती है, रो। जब रोएगा बालक तब स्वस्थ है, ऐसा माताएं मानती हैं। तो रोने लगता है क्या हो क्या हो। हम लोग सोचते हैं क्या हो नहीं। टीकाकार ने लिखा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, क्यों क्या हो नहीं कहता, वो कहता है कोहम 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 क्या हो। वो अब हम लोग समझ लेते क्या हो। वो पूछता है कोहम कहाँ आ गए, तो बाबा ने कहा गिरत भूमि भा ढाबर पानी, गिरत
थैली में लीजिए तो कितना पवित्र है, लेकिन भूमि प्रकृति में धूल आदि गंदगी से एकदम धूमिल हो जाता है। वैसे जीव है, जब तक गर्भ में है संपूर्ण ज्ञान है, बाहर आते ही में जीव ही माया लपटा। इसलिए कहा, इसी बात को कहा ना आदि शंकराचार्य ने मैं मानता हूं 12.5 नहीं 1300 वर्ष पहले कहा कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरन जननी जठरे शयनम, इसी में चलता रहेगा। अगर मैं बाहर निकलूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। इसी को चैतन्य प्रभु ने महाप्रभु ने कहा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलिनास्तयु नास्तयु नास्तयु गतिरन्यथा। वो तो क्या रसगुल्ला जो सफेद वाला स्पंज बहुत अच्छा, बंगाल के रहने वाले कलकत्ता के रहने वाले तो बनाने जानते थे, वहीं फॉरेन में गए तो भी वही बांटते थे, कहते थे हरि बोल। दक्षिण में नाचते थे तो बड़ा विरोध होता था, नाचना गाना। कहा नहीं, चाहे नारद जी होते जो भी नाचे गाए पुकारे रोए अनुराग से। ब्रज के संत तो इतनी गंदी डांट देते हैं, और हम लोग 1 बजे से बैठे हैं। कुर्सी पर बैठने वालों के लिए सूचना नहीं है, जो बिछाई पर बैठे हैं। केवल 10-12 मिनट की और चर्चा होनी, आरती होनी है, तो उनके घुटनों में थोड़ा दर्द आ गया होगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अब स्टैंडिंग किचन हो गया है। हम उस देश के हैं जहाँ पिलोथी मार करके, अभी मैं गया था इंडोनेशिया में कथा करने, तो वहां गया तो जो भारत मूल का था बिंतांतेश्वर वहां पर है, क्रूज से नाव से हम लोग गए, हमारे गुरुदेव भगवान भी थे, तो हम लोग वहां गए। तो वो जो व्यक्ति था वो भारत मूल का था, तो उसने कहा कि पंडित जी बैठिए, हम लंच लेके आती हूँ। हमने कहा ठीक 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 बहन जी ले आए। वो गई 3 से 4 मिनट पर लंच, जैसे हमारे यहाँ ये बर्फी का आकार होता है ना, ऐसे 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 वैसे कुछ करके पाव रोटी टाइप का कुछ था, पता नहीं, उसमें जैसे हमारे यहाँ पात गोभी वगैरह ऐसे कुछ हरी चीज उसमें ऐसे चिपका कर ले आई, और कुछ सॉस, हमें लगता है सास वही है जिसमें हरी मिर्च और धनिया टमाटर का सास देखिए, और उसी सास को बोतल में सड़ा दिया तब देखिए। तो वो ले आई, कहा जी लंच पाइए। तो जो वो 3 मिनट में जब लंच लाती हैं, तो चाहे शीर्षासन में बनावे, चाहे खड़े होके बनावे, चाहे बैठ के बनावे, उनके घुटनों में उनके कमर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ 3 घंटे खाना माँ बनाती है, 4 घंटे कढ़ी भी बनाएगी, चावल भी बनाएगी, दाल भी बनाएगी, कतरा भी बनाएगी, कलौजी भी बनाएगी, रोटियां बनाएगी। अगर मान लीजिए हमारा संयुक्त परिवार वाला देश है, अगर केवल 20 मेंबर, केवल ओनली फॉर 20 मेंबर्स इन ऑल होम, अगर हमारे घर में है कोई केवल 5 रोटी खाए तो भी 125 रोटी बनाने को कैसे करेंगे? कहां से करेंगे? आप जरा सोचिए, 5 खाए तो 20-25 100 रोटी बनानी पड़ेगी, कौन मां बनाएगी? तो बनाती है, तो उसके लिए पिलोथी मार करके ऐसे बैठ करके, और एलपीजी गैस से बचिए। ये आप यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, ये एलपीजी गैस जब जाती है आटे में तो इसे पॉइजनिंग होती है, चिपचिपा, जिसे कॉन्स्टिपेशन, चिकनापन कि बहुत देर तक बैठे रहेंगे, पेट क्लियर नहीं होगा, चिकनापन हो जाएगा, आंखों के नीचे गड्ढा, क्योंकि हम एलपीजी की गैस उसमें घुसा के खा रहे हैं, एकदम बारीक आटा, जितना मोटा। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, इस बात को आपने अनेक बार सुना है, इसलिए हम उपदेश नहीं देंगे, इतना करिए। महाराज जी तब फिर लकड़ी कहाँ मिलेगी? मत मिले लकड़ी। अब उसी तवे पर एक बार ऐसे, एक बार पलट के, जरा जिधर पलटना है उधर थोड़ा ज्यादा देर तक कर दो, फिर एक कपड़ा रखे रहो, उसी कपड़े से तवे पर ही फुला दो, बढ़िया रोटी बनती है। वो खिलाइए अपने बच्चों को। तो आप जरा सोचिए, 8 घंटे, इसलिए जो बीमारी हमारे बहनों को, माताओं को नहीं होती थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अब माताओं को हार्निया जैसे रोग हो रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे जब स्टैंडिंग मॉडर्न किचन में खड़ी रहेगी। तो जरा विचार करना, इससे हमको बचना पड़ेगा। अपने घरों में रखिए, अगर है लकड़ी की उपलब्धता, थोड़ा चूल्हा चौका, कभी कभी तवे की रोटी लकड़ी की अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पति देव को खिलाइए, प्रसन्न हो जाएंगे।
एकदम क्लियर, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, एकदम न शुगर होगा, न डायबिटीज जिसे कहते हैं, न बीपी होगी, कुछ नहीं, चमकते रहेंगे। खान पान रहन सहन इसका बड़ा प्रभाव, यही कथा छोड़ने आई है। तो इसलिए आप जरा विचार करिए कि ब्रज के घुटनों में दर्द हो गया क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं, पिलोथी मार के बैठ नहीं रहे, स्टैंडिंग। तो केवल माताओं के लिए सूचना है, ये माताएं इस भजन में खड़ी हो सकती हैं, खड़े होकर इस भजन को गा सकती हैं। शेष लोग जिनको घुटने में दर्द हो वो भी खड़ा हो सकते हैं, तो खड़े हो जाइए। ये बड़ा प्यारा भजन है, हाँ खड़े हो जाओ बहन जी, बहुत सुंदर, इनके मन की बात कही है। और कुर्सी वालों के लिए जरूरी नहीं है, सोफा वालों के लिए जरूरी नहीं है, उनकी इच्छा हो खड़े रहें, उनकी इच्छा हो बैठे। क्या डांटते हैं, कहा इतने दिन हो गया काली मंदिर में आके बैठे हो, ना राम नाम लीनो, क्या कहते हैं, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, कने भरी जवानी में, जय हो। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। जय जय, सभी की ताली। जय जय, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में वो मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
ताली पहुंची। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। तू डूब के मर जा रे चलो बैठ जाइए। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। तू डूब के मर जा रे चलो मर पानी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुछ भक्तगण नृत्य भी करने का प्रयत्न कर रहे थे, थोड़ा किए भी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पूज्य डोंगरी जी महाराज जी का वाक्य है, जिन्होंने कथा को व्यास कथा से पंडाल कथा, पहले 1 ही घंटा व्यास जी आते थे, एक चौपाई एक श्लोक एक दोहे पर 8 दिन 7 दिन बोलते थे, और अंत में इसी जो पंडाल में ले आए संगीत। ये नारद व्यास दोनों मिश्रित है। गे माने नारद, व्यास माने विस्तार। तो हमारे व्यास जी जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की 18 पुराण की, ऐसे व्यास विस्तार, तो ये दोनों संयुक्त है। ध्यान रखना, उनके वाक्य हैं कि जो भगवान की भक्ति में डूबकर नाच लेता है ना, गा लेता है ना, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। इसलिए कोई संकोच नहीं। ब्रज में कहावत है कि जो करे शरम, जो करे शरम उसके फूटे करम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुक्ला जी कह रहे हैं। कथा के बाद इनको पकड़ना कि तू कर्म क्यों फोड़ रहा था वहां से आके, यहाँ आप पकड़ सकते हैं। ये बोले, मैं तो कहा जो करे शरम, आगे काम इन्होंने पूरा किया तो अपराधी है। तो मैं निवेदन कर रहा था मैं निवेदन कर रहा था कि आप परमात्मा की वैसे ही नाम है, भाव कुभाव कैसे भी ये वैसी बटी है। भाव कुभाव अनख है आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। हमारे ठाकुर का नाम ना चाहे भाव से लोगे चाहे कुभाव से, जैसे भी मॉर्निंग वॉक करे राम राम राम, आटा गूंथ रहे राम 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 राम, झाड़ू लगा रहे राम 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 राम, मंदिर साफ कर रहे राम 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 राम, पुड़िया बांध रहे राम 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 राम, कपड़ा फाड़ रहे व्यापारी है राम। यही बार तो हमारे ठाकुर ने पूछा गुरुदेव से, वशिष्ठ से पूछा, है गुरुदेव बिटिया की पढ़ाई, मुकदमा, खेती बाड़ी, ये सारी रिश्तेदारियां, इसमें तू बड़ा की बड़ा का कंपटीशन, ये वो, इसमें सब कैसे ये करूं कि भजन करूं? तो गुरुदेव ने क्या कहा, एक उनकी बुक है योग वशिष्ठ नाम की, उसमें उन्होंने कहा कि अंतर योगी है राघव, तुम सब जानते हो दुनिया के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो सुनो। अंतर, इसको दोहरा सकते हैं, अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। हे राघव, अंदर से योगी बहिर्संगाह। हमारी यात्रा में चंदौली में, पंडित दीनदयाल नगर में, यहाँ वहाँ चकिया में, जो भी आसपास क्षेत्र है वहाँ जन्म इसलिए वो हुआ है कि फिर मरेंगे फिर जन्मेंगे, ऐसा नहीं।
ये यात्रा हमारी कहां से चली है, कहां जाके पूरी होगी, ये हमें क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये केवल साधन है, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल। ये प्रदूषित वातावरण में, चूंकि यह वही देश हो गया है जहां जितने रुपया लीटर पानी उतने रुपया लीटर दूध, कोको कोला नहीं, कोको कोला तो 5 गुना है, 100 रुपया लीटर है। बाहर दुर्भाग्य, कोको कोला मेरे दांतों को नष्ट कर देता है। आप देखिए, मिट्टी में डालिए, मिट्टी उबलने लगेगी, और तो छोड़ दीजिए किसी के दांत सहज ही टूट जाए। मुक्के से मार के नहीं तोड़ना है, सहज टूट जाए। किसी कोको कोला के बोतल में डालिए, डेट डाल दीजिए, आज का 25 दिसंबर, और ठीक अगले 25 जनवरी को चाय के छन्ने में छानिए। जो दांत चिता में नहीं जलता वो कोको कोला में गल जाएगा, एक कण नहीं मिलेगा। करके दिखा लेना, मेरा नंबर छपा है पोस्टर में, हमें फोन कर देना। इसलिए आप ध्यान रखो, ऐसे वातावरण, कोई हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, तो वो खेती कोई करता है क्या? चलो हम केवल 2 बिस्सा 10 बिस्सा 1 बीघा अपने बच्चों के लिए बिना यूरिया का, बिना पॉइजन की खेती करेंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। जब वही बच्चे खाएंगे पॉइजन, तो 60 वर्ष 70 वर्ष बहुत चल गए। 70 वर्ष मतलब बहुत अच्छी उम्र। बाबा ने कहा पंचदशा, आगे तो 10-5, तो इतना आप समझिए, इसी में हमको सारा काम पूरा करना है। अंतर्योगी बहिर्संगाह, अंदर से अपनी यात्रा याद रखनी है। बाहर से कहा बहिर्संगाह माने एक अच्छा पत्नी, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श बिटिया, एक आदर्श भाई, एक आदर्श भारत माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, अपने देश का सिपाही, एक आदर्श समाज सेवक, ये सब एक अच्छा भगत, एक अच्छा राम भक्त, एक अच्छा राष्ट्र भक्त बनते हुए अपना जीवन आगे अग्रसर करना है। और ऐसा करते, क्योंकि ईश्वरीय कार्य यही है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए परमात्मा का नाम सर्व कल्याणकारी है। हम उसे हमेशा स्मरण करेंगे तो मेरा कल्याण ही करेगा। इसके आगे हम लोग कल दर्शन करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो सुख बसे संसार, सब दुखिया रहे को, यह अभिलाषा हम तुमसे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, खुद पूत धन धान से वंचित रहे को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो शोभागे, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी, आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। सुनिए
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। बड़े भाव से परमात्मा के बार बार बर मांगो हरस देहु श्री रंग पद सरोज न पायनी भगत सदा सत्संग। ऐसे हम सबको सत्संग मिलता रहे, प्रभु ऐसे ही जीवन बिता दे। इसी भावना के साथ दो सूचनाएं हमारी ओर से शेष हम ये मंच में दूंगा आदरणीय संचालक जी की ओर। संचालक जी बताएंगे कि कुछ लोग हम लोग आगे खड़े होकर आरती करेंगे, कुछ जो ऐसे जिनको समिति कहेगी वो कुछ ऊपर आके आरती करेंगे। बड़े भाव से आरती और बहुत सुंदर तमाम मिष्ठान सुंदर फल आए हुए हैं, सभी आपको प्रसाद में मिलेंगे, प्रसाद लेकर ही जाइए। एक हमारा ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा एक वो अपनी चाहे इसको हमारी सिद्धता पात्रता तप कहिए, लगभग 16-17 वर्षों से कथा कर रहा हूं और आदरणीय सुनील ने बताया कि 526वीं कथा है जो गाई जा रही है। तो तब से लेकर अब तक एक ऐसा कथा गाते समय जैसे उतर के मैं इधर से जाऊंगा तो कोई पैर नहीं छुएगा, वो यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, खाली है मामला। इसलिए दूर से ही राधे राधे राम राम कृष्णा कृष्णा, खासकर बहनें और माताएं तो किसी भी अवस्था में पैर नहीं छुएंगे। जो मुख्य यजमान रोज बनेंगे पूजन करेंगे वो पैर छू सकेंगे केवल, क्योंकि एकदम से सहज सूचना है, कोई अहंकार बस नहीं है, ये ठाकुर जी जानते हैं। दूसरा, कल चूंकि आप समय देंगे तभी कथा का विस्तार। आज हम लोगों ने केवल कथा का महात्म्य और छोटा सा विषय नाम की महिमा हम लोगों ने 3 घंटे में गाने का प्रयत्न किया है। 4:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे कथा शुरू हो पाई थी, केवल 3 घंटे में। तो कल ठीक 1:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी और आपके हर इच्छा तक जब तक आप तय कर लेंगे तो 4:30 ठीक रहेगा, समय से या अधिकतम 5 बजे तक आप अपने घर जा सके। कल मैं सोचा हूँ, ऐसा विचार किया हूँ कि कल सती चरित्र और भगवान शिव का विवाह गाएंगे माँ कालिका के चरणों में बैठकर। तो कल भगवान का विवाह भी है महादेव का, और सती कैसे भगवान के नाम को नहीं जान पाई, कथा नहीं सुन पाई, उनके जीवन में कैसा विषाद हुआ, कैसे यज्ञ में अपने पिताजी को जली, फिर पार्वती कैसे आई, क्यों आई, पार्वती कौन है, भगवान शिव को प्राप्ति के लिए कैसे तप किए, कौन कार्य, तारकासुर है, तारकासुर आएगा, फिर कैसे देवताओं को पीड़ा पहुंचाएगा, उसके वध के लिए भगवान शिव का विवाह देवता कराएंगे। तो हम लोग बड़ी धूमधाम से कैलाश से हिमांचल बारात जाएगी, आनंद करेंगे। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं, आगे की सभी कार्रवाई सभी सारे का संचालन आदरणीय भाई साहब करेंगे। तब तक के लिए आज की कथा की पुण्याई हमारे श्रोताओं का मंगल करे, उससे जो बचे हम सबको सचमुच में धीरे धीरे नकली जीवन जोड़कर असली परमात्मा के चरणों में की ओर बढ़ाने में सहायता करे। इसी भावना के साथ जय सीताराम। डॉक्टर आर.के. सिंह जी, आप मंच के पास आए हैं। अभिमन्यु सिंह जी, आप भी मंच के पास आए हैं। आरती में राणा प्रताप सिंह जी, संतोष गुप्ता जी, आप लोग मंच पे आइए। भाई शिवराज जी आ जाइए। डॉक्टर यूपी सिंह जी, आप भी आ जाइए। ओम प्रकाश सिंह जी, आप भी आ जाइए।
आप लोग और नजदीक आ सकते हैं। विवेक सिंह जी, हेमराज सिंह जी, शशिकांत जी, आप लोग आ जाइए यहाँ पे। अमय सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, हेमराज सिंह जी, विवेक सिंह जी, कपिल केसरी जी, शशि सिंह जी, डॉक्टर आनंद जी, अरविंद सिंह जी, संतोष सिंह जी, कौशल सिंह जी, प्रीतेश सिंह जी, दाढ़ी बिहार जी, विशाल तिवारी जी, हरेंद्र प्रताप एडवोकेट साहब जी, राम प्रताप सिंह जी, धर्मराज सिंह जी, दिवाकर जी, सूर्यादिगक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणस्य। आरती करिए आप लोग, सबको बदल बदल कर थाली दे दीजिएगा। हे राज राम तेरी आरती उतारो, हे राज राम तेरी आरती उतारो, हे राज राम तेरी आरती उतारो, हे राज राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम भागे जिनका जिनका नाम बोले आ जाइए बारी बारी से। दिवाकर सिंह जी, आप आ जाइए। भागे सोहित जग जननी, वाम भागे सोहित जग जननी। ओ चरण विराज बारी बारी से थाली से निकलिए। सुत अंजनी, चरण विराज सुत अंजनी। उन चरणों को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा है हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन करती दुनिया सारी, बंधन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती। ओ हे राजा राम तेरी
त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नारासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीमद् समर्पयामि। जितने भी माताएं बहनें बंधु लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग आज इस राम कथा सरोवर में अपने आप को भिगो लिए। बगल में प्रसाद रखा हुआ है, आप लोग प्रसाद लेकर ही घर को जाइएगा। और एक आवश्यक सूचना, सभी से सादर अनुरोध है, जितने भक्तगण आए हैं, सम्मानित माताएं बहनें हैं, कल फिर इसी समय जैसा कि महाराज जी ने पीठ से आवाहन भी किया है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि कल 1 बजे से ही सबकी उपस्थिति हो जाए। और इतना निवेदन है कि सभी के साथ एक भक्तगण रहे और सभी लोग